morning, guys. Warm welcome to the best lectures of business economics nationwide. जी हाँ दोस्तों, सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या करवाने वाले आज? वन शॉट रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, जितने भी चैप्टर्स है सीए फाउंडेशन के सबका हम करेंगे बेस्ट तरीके से वन शॉट रिवीजन। हम कोशिश करेंगे हर चैप्टर का एक एक वीडियो डाले, बट बड़े चैप्टर्स होंगे तो यूनिट वाइज उसको अपलोड करेंगे। So guys, get ready to witness the best economics lectures you have ever seen. तो बहुत ही मजा आएगा एकदम तरीके से। सर क्या कवर होगा इसके अंदर? नंबर वन, आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, प्लस आपको पता है हम लर्न भी करवा ही देंगे जितना जरूरी है एमसीक्यू के लिए। क्यों? ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो है नहीं, एमसीक्यू एग्जाम है, तो बेस्ट तरीके से बस यही करना है। आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? एक ही चीज एक्सपेक्टेड है, मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करें ताकि धूम मचा दे हम इकोनॉमिक्स के अंदर और आपका रिजल्ट आए सुपर डुपर ऑसम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट राइट अवे। चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आप भी भगवान का नाम लीजिए, मैं भी ले लेता हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट राइट अवे। सर चैप्टर 1 का नाम क्या है? नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल है। नेचर का मतलब क्या होता है? जैसे आपका नेचर कैसा है? कुछ लोग गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग शांत होते हैं, कुछ लोग बहुत ही गुस्से वाले होते हैं। नेचर। वैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है, उसका नेचर कैसा है? दूसरा, स्कोप का मतलब क्या होता है सर? हाउ मच, क्या क्या कवर होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर? क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स में सब कवर होगा कि थोड़ा? जानने के लिए बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, वाई इकोनॉमिक्स। सबसे पहला सवाल है, बिजनेस इकोनॉमिक्स छोड़ो, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही क्यों आया? बिकॉज हमारे दो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। नंबर 1, ओके, हमारे वांट्स या नीड्स अनलिमिटेड है और हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। रिलेटिव स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। बिल्कुल समझ में नहीं आया। नंबर 1, अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या होता है सर? आप देखिए, एक स्टूडेंट की लाइफ में कितनी सारी रिक्वायरमेंट होती है। सर एक एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल, आपको पॉकेट मनी मिली 3, 4, 5 हजार। उस 5 हजार रुपए से आपको कितना कुछ करना है? आप बोले सर मुझे रेस्टोरेंट में भी जाना है, सर मुझे अच्छे कपड़े भी खरीदने हैं, सर मुझे पेरेंट्स के लिए गिफ्ट भी लेनी है, सर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए भी गिफ्ट लेनी है। वेरी गुड सर, तो इतनी सारी रिक्वायरमेंट है, मूवी भी देखना है, ओके, पर उसके कंपैरिजन में पैसे तो 4-5 हजार ही है। क्या क्या हो सकता है उससे? रिलेटिव स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? उसके कंपैरिजन के अंदर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। एग्जांपल नंबर 2 लीजिए। मुकेश अंबानी आपको लग रहा है खुश होंगे? नहीं, उसको हजार ऑप्शन है कि भाई मैं एआई का बिजनेस डालूं, मैं डेटा सेंटर का बिजनेस डालूं, मैंने काश सॉफ्टवेयर का बिजनेस डाला होता, बराबर। उसको हजारों प्लान है। 18 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ की कंपनी के बाद भी उसको चाहिए मैं ये करूं ये, तो उसके कंपैरिजन में उसके पास पैसे क्या है? लिमिटेड है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई कंट्री का एग्जांपल ले लो आप, ओके, जैसे इंडिया। इंडिया के अंदर हमें क्या करना है? बहुत सारी स्कूल्स की जरूरत है, तो मोदी साहब को लगता है बहुत सारी स्कूल बनाए। दूसरी बाजू ऐसा लगता है कि भाई हेल्थ अच्छा होना चाहिए, बहुत सारी हॉस्पिटल बनाए। तीसरी बाजू हमें ऐसा लगता है कि भाई टूरिस्ट के डेस्टिनेशन बनाए, थोड़े स्टैच्यूज बनाए ताकि ज्यादा टूरिज्म का पैसा आए। इन शॉर्ट, या गरीबों को पैसा दे, लाडली बहन योजना। तो हमारे पास वांट्स अनलिमिटेड है, पर दोस्तों टैक्स का रेवेन्यू तो लिमिटेड ही आता है ना। रिलेटिव स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन वर्ड? रिलेटिव हियर। उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो क्या करूं या ना करूं, ये कैसी मुश्किल आई, तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूं? उसी के लिए एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट आता है जिसका नाम क्या है? इकोनॉमिक्स। अब देखिए क्या लिखा है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक एक साइंस है दैट स्टडीज, ओके, हाउ टू यूज स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट। बहुत ही सिंपल है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है जो स्टडी करता है कैसे, हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट। ओके, तो यही इकोनॉमिक्स का स्टडी होता है। बहुत सिंपल है। अब मैं इस डेफिनेशन को पढ़ता हूं, आपको लर्न नहीं करना है बट समझना जरूर है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। सबका मीनिंग समझाता हूं। प्रोडक्शन आपको आता है, यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? पार्ले जी ने बिस्किट को प्रोड्यूस किया। सर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हर गली तक पहुंचाना, बिस्किट का रीच करना भी इंपॉर्टेंट है ना। खाली मैं घर पे बनाऊं उसका क्या फायदा? डिस्ट्रीब्यूशन। सर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जूते दो पैसे लो, आप बिस्किट लोगे सामने कैश दोगे, एक्सचेंज।
कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? बिस्किट को खाना। सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इट इज कंसर्न्ड विद एक्टिविटीज। ओके, कौन सी एक्टिविटी? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, exchange and consumption of scarce means का मतलब resources, scarce resources है which have alternative uses। एग्जाम्पल लेता हूं, मनी। बोलो मनी एक चीज के लिए यूज हो सकता है कि बहुत सारी? बहुत सारी। सर मूवी भी देख सकता हूँ, गिफ्ट भी ले सकता हूँ, डिनर भी कर सकता हूँ। वेरी गुड। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू सेटिस्फाई व्हाट वांट्स, बताइए। मैक्सिमम वांट्स। तो यही तो सिंपल है। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट इज कंसर्न्ड विद हाउ टू यूज द स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स। क्लियर है? यस सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सर, ये भी एमसीक्यू आ सकता है, इकोनॉमिक्स आता किधर से है? इकोनॉमिक्स ओव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसका नाम है ओक्योमोनिया, ओक्योनोमिया। ओके, तो ये बहुत ही विचित्र वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आता है जिसका नाम है ओक्योनोमिया। ओक्योनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। देखो इकोनॉमिक्स की स्टडी हाउस होल्ड से ही तो चालू हुई थी। आपकी मम्मी बेस्ट इकोनॉमिक्स करती है, देखिए उनको लिमिटेड पैसा मिलता है, 15,000, 20,000, 10,000, 25,000 जो भी है, और उसके अंदर उनकी कितनी सारी वांट होती है। कभी पापा बोलते हैं आज पिज्जा बनाओ, कभी बोलते हैं डोसा बनाओ, कभी आप लोग पैसा मांगते हो मम्मी से, मम्मी थोड़ी पॉकेट मनी दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, कभी कभी मम्मी को खुद के लिए भी ब्यूटी पार्लर जाना होता है, तो मम्मी बेस्ट तरीके से उस पैसे का यूज करती है। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, बेस्ट तरीके से मम्मी। तो इकोनॉमिक्स वर्ड किधर से आया? ओक्योनोमिया। ओक्योनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड, उधर से ये आया है। तो ये लर्न हो गया आपको? यस सर, हो गया। आगे सर, पर्पस क्या है इकोनॉमिक्स का? टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, इंक्रीजिंग द वेलफेयर एंड व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर 1, मेरी वांट सेटिस्फाई हो, वेलफेयर भी हो और क्या हो? इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैं आपके मॉड्यूल में जा रहा हूं, जो जो रिलेवेंट है वो हर चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। नंबर 1, डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। मुझे कोई भी बिजनेस करना है, चलो मेरे पास 4 ऑप्शन है। मैं स्टील का धंधा करूं, मैं सीमेंट का धंधा करूं, मैं कोचिंग क्लास का धंधा करूं, या मैं एक कॉल सेंटर डालूं। नंबर 1, इवैल्यूएट वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो आप देखो भाई कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 1 2 3 4। गणपति की जय जयकार। आगे उसका दूसरा, मेक रैशनल जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ये अब मैं रैशनल जजमेंट लूंगा, भाई मुझे कौन सी फील्ड का नॉलेज ज्यादा है? अब मुझे स्टील का है, सीमेंट का है, मेडिकल का है, या फिर कोचिंग क्लास का है, तो मुझे कोचिंग क्लास का है। आई विल मेक रैशनल जजमेंट। तीसरा, आई विल सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या मेरे पास पैसे हैं जो बिजनेस चालू करने के लिए लगता है वो, तो मैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करूंगा। सिंपल, 3 स्टेप है। बोलो पहला स्टेप क्या है? इवैल्यूएटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। सेकंड क्या है? मेक द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव। क्लियर है? आगे आ जाइए। डिसीजन मेकिंग आज बहुत कॉम्प्लेक्स और अनसर्टन है। आप बोलेंगे क्यों? डेली एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है, नए कॉम्पिटिटर्स आएंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी आएगी, ओके, एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है, तो आज डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब चालू होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्क क्या होता है? आप समझा पाओगे? 1 सेकंड में समझाता हूं। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी थियरीज है, टूल्स है, टेक्निक है, मेथड है। कुछ एग्जांपल लो, थियरी ऑफ प्रोडक्शन, थियरी ऑफ कॉस्ट, थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ सप्लाई। कैसे बिजनेस के अंदर अगर एक बिजनेसमैन उस थियरीज को यूज करता है, थियरी को अप्लाई करता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। एक और एग्जांपल लेता हूं, वापस एक बार समझाता हूं। सर, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे टूल्स है, टेक्निक है, थियरीज है, मेथड्स है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, थियरी ऑफ प्रोडक्शन, थियरी ऑफ कॉस्ट, नेशनल इनकम। बराबर। एक बिजनेसमैन जब ये थियरीज को यूज करता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। सिंपल पढ़ता हूं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरा बच्चा है तो बिड़ू बिड़ू, जैकी दादा, जैकी श्रॉफ बोलता है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, which aims at scientific application of knowledge, tool, technique, method। जो इंग्लिश आता है ठोक दो। साइंटिफिकली हम अप्लाई करते हैं नॉलेज, टूल, टेक्निक, मेथड। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्यों सर, ऐसा नाम क्यों है? बिकॉज मैं इसको अप्लाई करता हूं। बराबर, बिकॉज वी अप्लाई इकोनॉमिक्स इन बिजनेस। ओके, आगे बढ़िए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। भाई
बिकॉज इट इज यूज्ड बाय ब्लडी मैनेजर। इसको यूज कौन करता है? मैनेजर इन टेकिंग बिजनेस डिसीजन। तो मैनेजर यूजेस सेवरल टूल्स, टेक्निक, मेथड इन टेकिंग बिजनेस डिसीजन, सो इट इज आल्सो नोन एज व्हाट? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स खाली प्रॉफिट वाले नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है। ओके, उनका बिजनेस के बेटर डिसीजन लेने के लिए, अच्छा आउटपुट आने के लिए, ठीक है, हर बार प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। बहुत सारी हॉस्पिटल्स होती है नॉट फॉर प्रॉफिट, वो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का उपयोग करती है। सिंपल। तो एक बार आप इसको पढ़ लो, सिंपल है। बोलो, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है विच यूजेस इकोनॉमिक टूल्स, टेक्निक, मेथड्स इन टेकिंग बेटर बिजनेस डिसीजन। सर इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम इकोनॉमिक की थियरीज बिजनेस में अप्लाई करते हैं। इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज मैनेजर इसको अप्लाई करता है इन टेकिंग बेटर बिजनेस डिसीजन। बराबर। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो यूज्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यस सर, आगे बढ़ेंगे। अब दो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, दोनों आ सकती है तो हम दोनों पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद और थोड़ा आगे पढ़ेंगे। खूब इजी चैप्टर है, बने रहिए। बराबर। डीन, जोएल डीन, आपको लर्न कैसे करना है? डीन का मतलब क्या होता है? कॉलेज का प्रिंसिपल। हमने पिक्चरों में देखा है, डीन डीन है, ये कॉलेज का डीन है, ये सेमिस्टर का डीन है, ये एग्जाम डिपार्टमेंट का डीन है। डीन का मतलब है, तो वैसे बोलना है आपको, डीन डीन जोएल डीन, डीन डीन जोएल डीन। या इतना हार्ड लग रहा है तो डीन जोएल डीन, डीन जोएल डीन। ऐसा करेंगे तो लर्न हो जाएगा आपको, और एक बार लर्न हो गया ना तो एग्जाम में ऐसी ही बातें याद आती है, तो निश्चिंत रहिए। ओके, जोएल डीन। जोएल डीन क्या बोलता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब इकोनॉमिक थियरी इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसी। business economics is use of economic theories, economic analysis in making what? Business पॉलिसी। बिजनेस की कोई पॉलिसी बनाए, जैसे डिमांड, सप्लाई, थियरीज को यूज करके बनाए ताकि बेटर डिसीजन आए। ओके, इट इज कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये तो हमने अब भी पढ़ा। क्यों अप्लाइड इकोनॉमिक्स है ये? बिकॉज मैं इकोनॉमिक थियरीज को अप्लाई करता हूं। It includes application of various quantitative techniques। तो ये several quantitative techniques की बात करता है। तो अगर आपको आए कि क्वांटिटेटिव टेक्निक की बात करने वाला कौन, आप आंख बंद करके डीन मार देना, डीन जोएल डीन, डीन जोएल डीन। बराबर। सिलेक्टिव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का उपयोग करता है, उसको हमने एक टेक्निक बनाई है RCB। आपको लर्न नहीं करना है, बट हो जाए तो अच्छा ही है। नंबर 1, रिग्रेशन एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग एनालिसिस के बारे में बताता हूं। व्हाट इज द मीनिंग? रिग्रेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग सीए फाइनल क्यूटी सब्जेक्ट में पहले आता था, क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब तो वो सब्जेक्ट डिलीट हो चुका है, तो अब आप इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। रिग्रेशन और कोरिलेशन क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? हाउ टू अचीव बेस्ट आउटपुट। देखो बहुत सारे रास्ते हैं अहमदाबाद जाने के लिए, सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है? सबसे कम टाइम के अंदर आउटपुट अचीव हो, तो उसके कुछ टूल्स है ये। ओके, एक कंडीशनल टूल्स, प्रोवाइडेड ये कंडीशन है तो कैसे आप रास्ते तक पहुंच पाएंगे। आप वीडियो गेम खेलते हैं ना, इतने ही हथियार है हमारे पास पबजी के अंदर, कैसे वो लेवल पार होगा? वो सब रिग्रेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग। आगे बढ़ते हैं। सर कैपिटल बजटिंग क्या है? इकोनॉमिक्स में ये सब टेक्निक्स यूज होती है ताकि बेटर डिसीजन आए। व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? ये इंटर में आता है। कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है? आप एक मशीन लेते हैं 10 करोड़ की, कितने टाइम में रिजल्ट आएगा, कितने टाइम में वो मशीन का एक्सपेंस जीरो हो जाएगा, मतलब वो पैसा वसूल हो जाएगा। सर 4 साल, 5 साल, जितने भी साल हैं उसको इंग्लिश में कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। ऑफ कोर्स हम धंधे में कॉस्ट तो देखते ही है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसके ऊपर नो प्रॉफिट नो लॉस। एग्जांपल, हमने बिजनेस चालू किया, सर 200 यूनिट बिक गए ना तो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब मेरा खर्चा रिकवर हो गया, उसके बाद मौजा ही मौजा प्रॉफिट, और उसके नीचे लॉस ही लॉस। क्लियर है? तो इतना आपको लर्न होगा, बहुत सिंपल है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, जितना जरूरी है उतना लर्न करवा देता हूं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन टेकिंग बिजनेस डिसीजन। इतना तो लर्न होगा। इकोनॉमिक थियरीज को अप्लाई करूंगा इन टेकिंग बिजनेस डिसीजन। It uses okay several selected quantitative technique। जोएल डीन क्या बोलता है? क्यूटी का चैंपियन है जोएल डीन। क्यूटी का फुल फॉर्म क्वांटिटेटिव टेक्निक। इट यूजेस सेवरल टेक्निक लाइक आरसीबी। लर्न होगा आपको, आरसीबी का फुल फॉर्म बोलो। ओके, ऊपर ऊपर रन करो, थोड़ा बहुत लर्न हो तो भी चलेगा। रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस,
आपको इनका मीनिंग नहीं आना चाहिए, आ गया तो वेरी गुड। रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, हो गया बोल। और लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसे ही है तो उसको ऐसे ही लर्न कर लेना, आरसीबी में फिट नहीं हो रहा था ऐसे ही डाल दिया। आपको इनमें से कोई भी शब्द दिख जाए क्वांटिटेटिव टेक्निक, आरसीबी या ये, तो डीन जोएल्डी आ सकता है। आगे बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली यस, बिग हाँ सर, आप मुंबई आ सकते हो, आ जाइए। एक आखिरी बात, business economics is use of economic analysis in taking business decision. It uses several quantitative technique like RCB, अरे RCB विराट कोहली, ओके, बट उसको लर्न मत करना। डीन जोएल्डी, आर क्या था बोलो, रिग्रेशन एनालिसिस, सी कैपिटल बजटिंग और कॉस्ट एनालिसिस, बी ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, एंड लीनियर प्रोग्रामिंग एनालिसिस। वेरी गुड सर, आगे बढ़ेंगे। अब इवन दो ग्लास आया, अगर दोगला इंसान, दोगले का मतलब क्या होता है, वो दोगला सुना था ना आपने, अश्नीर ग्रोवर, दोगला, तो ये भी ऐसा दोगला ही है। दोगला का मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी, बराबर। आपके सामने कुछ और किसी और के सामने कुछ और, कुछ कुछ लड़के लड़कियां होता है ना, ओ या घर पे तो ऐसा, तो समझ में आ गया, दोगला इंसान, इवन दोगला, इवन दोगला, इवन एक नंबर का दोगला इंसान है, ऐसे ही लर्न होगा। ओके, ये क्या बोल रहा है, business economics is concerned with economic laws, principle, methods, okay, to managerial decision making। अगर मैनेजर इकोनॉमिक के लॉस, प्रिंसिपल, मेथड्स का यूज करे अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, तो आपको इवन दोगला इंसान, इवन दोगला इंसान, इवन दोगला एक नंबर का स्प्लिट पर्सनालिटी है। ओके, तो स्प्लिट पर्सनालिटी को लर्न करना, याद रहेगा। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट यूज ऑफ स्टैंडर्ड, यूज ऑफ बिजनेस, यूज ऑफ सेवरल टूल्स, टेक्निक, मेथड, इकोनॉमिक टूल्स, टेक्निक, मेथड टू बिजनेस फॉर्म अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो अगर आपको दो वर्ड दिख जाए, कंडीशन ऑफ रिस्क एंड बाकी सब तो सेम ही लग रहा है मुझे। It is use of several tools, technique, economic tools, technique, methods, okay, to decision making within a business firm under condition of risk and uncertainty। अगर आपको कंडीशन वर्ड दिख जाए तो आपको ये दोगले इंसान को टिक करना है, इवान दोगला, इवान दोगला, इवान दोगला। जैसे इवान बोलते हैं, बट ठीक है, हमें तो लर्न करना है। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ेंगे, तो अगर आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक दिखे तो किसको टिक करेंगे, डीन जोएल्डी। और अगर आपको ये दिखे तो दोगले इंसान को टिक करना, अश्नीर ग्रोवर, दोगला, दोगला का मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी। आगे बढ़ेंगे, आपके कोई फ्रेंड की भी स्प्लिट पर्सनालिटी हो तो कमेंट जरूर लिखना, और इधर तक पहुंचे हो तो वीडियो को लाइक करना अलाउड है। लाइक करें, इंडिया के नंबर 1 चैनल को बहुत सारा प्यार बरसा है। आपको कैसा लगता है टीचिंग, ये भी जरूर कमेंट करें। और चैनल में नए हो, बिना सब्सक्राइब किए जाना अलाउड ही नहीं है। भारत की बेस्ट चैनल का आनंद आप उठा रहे हो भाई। ओके सर, ओके आगे। अब आ जाइए, इकोनॉमिक्स के दो बच्चे हैं, माइक्रो मैक्रो, मैक्रो माइक्रो, माइक्रो मैक्रो। अगर 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 मैं इंडिविजुअल प्राइस की बात करूं, इंडिविजुअल आउटपुट की बात करूं, इंडिविजुअल इनकम की बात करूं तो माइक्रो होगा, और अगर मैं टोटल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, मैक्रो। ये तो आपको आता ही है, पर तो भी समझा देता हूं, बहुत ही सिंपल है। ओके, रमेश की इनकम कितनी है, इट इज माइक्रो, बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न विद वन इंडिविजुअल रमेश। या पार्ले जी बिस्किट का प्राइस कितना है, तो ये माइक्रो एनालिसिस है, बिकॉज वी आर कंसर्न विद वन फर्म बेबी। खाली पार्ले का प्राइस देख रहे हैं, ओवरऑल एफएमसीजी इंडस्ट्री को नहीं देख रहे। वेरी गुड सर, सर सर आउटपुट, अरे भाई पार्ले की फैक्ट्री में कितने बिस्किट बने, तो वी आर कंसर्न टॉकिंग अबाउट माइक्रो। आईपीओ, इसको लर्न कैसे करेंगे, ये तो आपको लर्न नहीं करना, ऐसे ही बता रहा हूं। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस और इंडिविजुअल, आई फॉर इनकम, पी फॉर प्राइस, ओ फॉर आउटपुट, बट छोड़ो उसको। इंडिविजुअल इनकम की बात करें, इंडिविजुअल प्राइस की बात करें, इंडिविजुअल आउटपुट की बात करें, भाइयों और प्रिय बहनों, हम बात कर रहे हैं मैक्रो एनालिसिस की। वेरी गुड, वेरी गुड। पर सर अगर हम पूरी कंट्री की इनकम की बात करें, पूरे कंट्री के आउटपुट की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम ऑफ एंटायर कंट्री, या नेशनल आउटपुट, जीडीपी की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। दूसरा एग्जांपल लेता हूं और थोड़ा समझ में आएगा। सर एफएमसीजी इंडस्ट्री का आउटपुट कितना है,
ये माइक्रो होगा। अगर आप पूरी कंट्री के कंपैरिजन में देखें तो क्या हो जाएगा, ये माइक्रो होगा। बट पूरी कंट्री का आउटपुट क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। बट अगर 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 सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, खाली पार्ले जी की बात करें तो माइक्रो होगा और पूरा एफएमसीजी क्या हो जाएगा, मैक्रो। इन शॉर्ट बहुत ही आपको ब्रीफली समझना है। अगर छोटी बात करें, नैरो हो तो क्या हो जाएगा, माइक्रो, ब्रॉड हो तो क्या हो जाएगा, मैक्रो। खूब सिंपल है। यस सर, ये तो आता है हमें। तो अब मैं फटफट इसको पढ़ लेता हूं, ये इजी नहीं है, बहुत इजी है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। अब एक एक फॉर्म की स्टडी करें, माइक्रो। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल, मैं पूरे इकोनॉमिक्स देखूं, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, नेशनल आउटपुट, तो क्या हो जाएगा, मैक्रो। इंडिविजुअल इनकम, प्राइस, आउटपुट की बात करें तो माइक्रो। इधर आइए, नेशनल इनकम, नेशनल प्राइस, नेशनल आउटपुट बराबर मैक्रो। आगे बढ़िए। मेन टूल्स क्या होते हैं माइक्रो में, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। और इस साइड क्या होंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, यही तो लिखा होगा। वेरी गुड सर, आगे बढ़ेंगे। इट्स सेंट्रल इज, मतलब मेन पॉइंट क्या है माइक्रो के अंदर, देखो लिखा है, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। खूब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो एक एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट कमाएगा, वो क्या है, माइक्रो का पार्ट है बराबर। एक लेबर को कितना वेजेस मिलेगा, माइक्रो का पार्ट है। इधर आ जाइए। इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बराबर। टोटल नेशनल इनकम कितनी होगी, टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा इस साल के अंदर, ये पूरी कंट्री की बात करें तो मैक्रो होगा। ओके, आगे। प्राइसेस डिटरमिन्ड हियर आर रिलेटिव प्राइस। अब रिलेटिव का मतलब एक फॉर्म की बात कर रहे हैं भाई, खाली मैकडॉनल्ड्स की क्या प्राइस है, रिलेटिव प्राइस। बट व्हेन आई कंसर्न विद ओवरऑल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन की बात करूं तो क्या होगा, मैक्रो। बिकॉज पूरे देश की बात कर रहा हूं। एब्सोल्यूट प्राइसेस की बात हो तो क्या हो जाएगा, मैक्रो। ये नैरो है और ये वाइड है, क्या ही समझाऊं। ये तो आपको इजी लग रहा होगा, कुछ खास नहीं है माइक्रो मैक्रो, इसे बच्चे बच्चे को आता है। ओके सर, आगे बढ़ सकते हो, डेफिनेटली। नेचर अभी आ गया, चैप्टर अब चालू हुआ। अब तक वार्म अप कर रहे थे, मजाक करवा रहे थे। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स तेरा नेचर कैसा है, तू गुस्से वाला है, तू शांत है, मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, हाउ इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नंबर वन, इट इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक साइंस बोलता हूं। आप बोले क्यों भाई, देखो साइंस में दो चीजें होती है। नंबर वन, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। बिल्कुल समझ में नहीं आया, देखो साइंस के अंदर खूब सारी थियरीज लिखी गई है और हर थियरी का क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। ये हुआ तो ये, अरे वो हुआ तो ये, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या है भाई, किसी ने तो बोला एप्पल गिरेगा तो ये होगा, तो ये क्या कॉज एंड इफेक्ट है, ये हुआ तो ये होगा। तो दो बातें, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बिजनेस इकोनॉमिक्स भी ऐसा ही है, उसके अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टूल्स, टेक्निक, मेथड जो हमें बोलती है ये हुआ तो ये, अरे वो हुआ तो ये। एग्जांपल, जैसे प्राइस कम करेंगे डिमांड बढ़ेगा, जैसे प्राइस ज्यादा करेंगे डिमांड कम होगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है, क्यों, उसके अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो इकोनॉमिक्स से आती है। और हर थियरी का क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आगे बढ़ेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स ज्यादा माइक्रो से कंसर्न है, क्यों, बिकॉज इधर हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं। एक बिजनेस कैसा प्रॉफिटेबल हो सकता है, एक बिजनेस के मैक्सिमम आउटपुट कैसे आ सकता है, तो ज्यादातर इसके अंदर माइक्रो एनालिसिस है। क्यों माइक्रो एनालिसिस है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ वन पर्टिकुलर बिजनेस। और माइक्रो में एक बिजनेस की बात होती है कि पूरी कंट्री की एक बिजनेस। तो अगर एमसीक्यू है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर बेस्ड ऑन या मेजॉरिटी बेस्ड ऑन, तो क्या टिक मारोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे, अगर आपको एमसीक्यू भी चाहिए तो कमेंट जरूर करना, हम वो भी लाएंगे ताकि कुछ पॉइंट ऐसा हो तो एमसीक्यू में कवर हो जाए। आगे बढ़ेंगे। इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो, बट ऐसा नहीं है खाली माइक्रो ही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैक्रो भी होता है। जैसे हमें इन्फ्लेशन का ध्यान रखना पड़ता है, कंट्री के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज का असर होता है, टैक्सेस का असर होता है, ये सब भी बिजनेस के अंदर होता ही है। इस पॉइंट्स को लर्न नहीं करना, बट हो जाए तो ठीक है। तो business is affected by several policies like general price level, government policy, interest rate, exchange rate। इन सब का धंधे में फर्क पड़ता है कि नहीं, यस। अगर अगर निर्मला सीतारमण टैक्स बढ़ा दे तो धंधा करना अट्रैक्टिव नहीं होगा, लोग क्या बोलेंगे, चलो बाहर चला जाता हूं, इधर इंडिया में रह के तो इतना टैक्स क्यों भरूं। दूसरा,
जनरल प्राइस, इन्फ्लेशन, प्राइस कितने बढ़ रहे हैं, धंधा करे कि ना करे, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, प्रॉफिट तो है ही नहीं। तो ये सब मैक्रो है, ये डायरेक्ट अफेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली जरूर अफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट का भी फर्क पड़ता है, जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा लोन लेना आसान होगा, जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा लोन लेना डिफिकल्ट होगा। वेरी गुड सर, आगे बढ़ेंगे। इट इज एन आर्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। देखो दुनिया में नॉलेज होना अलग है, बट यू नीड टू प्रैक्टिकली जब वो नॉलेज को अप्लाई करे तो वो एक आर्ट होता है। विराट कोहली को बैटिंग देखना, कवर ड्राइव, इट्स अ आर्ट बेबी। ऐसा लगता है क्या खेल रहा है यार। सचिन तेंदुलकर, आर्ट। शाहरुख खान, तेरे आंखों की नमकीन मस्तियां, आ आ आ आ आ आ, कभी खुशी कभी गम। तो ये आर्ट है। वैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। हाउ टू अप्लाई दोस इकोनॉमिक थियरीज, टूल्स, टेक्निक, मेथड, कैसे बिजनेस में अप्लाई करेंगे। जब मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करूं तो वो क्या है, आर्ट। नॉलेज है वो साइंस है, बट कैसे अप्लाई करूंगा वो क्या है, आर्ट है। या आप मुझे देख रहे हो ना पढ़ाते, आर्ट है बेबी। ओके, यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, मतलब ये मार्केट के आधार पे चलता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के, बिजनेस में आप कौन सी चीजें बनाओगे जो मार्केट को चाहिए, कौन सी प्राइस पे बेचोगे जो मार्केट को चाहिए। तो ये सब हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में देखेंगे, बट ये मार्केट के मुताबिक चलता है और प्राइवेट के हिसाब से चलता है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट वो काम करेंगे। प्रैग्मेटिक है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स थियोरेटिकल है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है नहीं, एज्यूम करो बराबर। तो ये पूरा थियोरेटिकल बुक है, ओके सब। पर बिजनेस इकोनॉमिक्स थियोरेटिकल नहीं है, आप बिजनेस में बैठ गए, लॉ ऑफ डिमांड लो, नहीं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर प्रैक्टिकल, व्हाई, बिकॉज वी अप्लाई दोस थियरीज इन बिजनेस। ओके, आगे बढ़ेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स का बहुत सारे सब्जेक्ट से नॉलेज है। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स का सबके साथ नाता है। बिजनेस करने के लिए आपको मैथ्स का नॉलेज चाहिए, हाँ, स्टेट्स का नॉलेज चाहिए, हाँ, और क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज चाहिए, डेफिनेटली यस। एसएम का चाहिए, हाँ, थियरी का चाहिए, अकाउंटिंग का चाहिए, यस। तो इकोनॉमिक्स का सबके साथ रिश्ता है। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब सबके साथ डिसिप्लिन, सबके साथ रिलेशन, वासुदेव कुटुंबकम, धंधा करने के लिए हर चीज का ज्ञान होना जरूरी है। आगे, इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। अब आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है, ये मैं समझाता हूं, एक सेकंड रुक जाइए। अगर हम वापिस एक बार पॉइंट देख ले, ये क्या है, बोलो साइंस है। ये ज्यादातर किसके ऊपर बेस्ड है, माइक्रो के ऊपर बेस्ड है। ये मैक्रो के टूल्स को भी इनकॉर्पोरेट करता है, वेरी गुड। ये एक आर्ट है, वेरी गुड। ये थियरी ऑफ बिजनेस एंड मार्केट एंटरप्राइज को यूज करता है। ये प्रैक्टिकल है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक है। और ये पॉजिटिव नहीं है, ये नॉर्मेटिव है। बट नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, ये कौन बताएगा, मैं सुनिए। अब दो प्रकार की ये होता है, ओके, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, दो प्रकार के साइंस होते हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। व्हाट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव दिया है हमारे रॉबिन्स ने, और नॉर्मेटिव दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। पहले तो इसको लर्न कैसे करें, ये भी एक चैलेंज है। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पी क्यू एम। अब देखो पी आर लर्न होगा आपको, तो पॉजिटिव रॉबिन्स, ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूं कैसे लर्न कर सके। और एन और एम लर्न हो जाएगा, एन एम पी आर, पब्लिक रिलेशन सुना होगा, तो पॉजिटिव कौन लाया, पहले तो ये लर्न करना है। एमसीक्यू आता है रॉबिन्स, पी आर लर्न होगा। जितना लॉजिक छिछोरा उतना लर्न करने का इजी होता है। तो पी आर, पॉजिटिव कौन लाया, रॉबिन्स लाया। सर नॉर्मेटिव कौन लाया, एन एम अल्फ्रेड मार्शल। तो नॉर्मेटिव लाने वाला अल्फ्रेड मार्शल है। ये तो क्लियर हो गया, चलो वेरी गुड। अब व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इट शुड बी, ये फैक्ट्स होता है, ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, व्हाट इट इज। ओके, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, डिस्क्रिप्टिव, ऐसा 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 है। नॉर्मेटिव क्या होता है, अरे कैसा होना चाहिए, हाउ इट शुड बी, हाउ इट ऑट टू बी। ओके, कैसा होना चाहिए, देखिए तो ये लिखा है व्हाट इट शुड बी। दूसरा, ये एनालिसिस पे बेस्ड है, फैक्ट्स पे बेस्ड है, रियलिस्टिक पे बेस्ड है। एनालिसिस फैक्ट्स, ये इथिक्स कैसा होना चाहिए।
पॉजिटिव कभी भी जजमेंट नहीं देता, खाली बताता है, ये फैक्ट्स को डिस्क्राइब करता है। ओके वही लिखा है, विल नॉट पास एनी जजमेंट, ये जजमेंट पास करेगा, विल पास जजमेंट, विल गिव सॉल्यूशन, ऐसा बोलते हैं। दो वर्ड अगर आपको दिखे, शुड बी या ऑट टू बी, वापिस एक बार सुनना मुझे, शुड बी या ऑट टू बी, तो फिर नॉर्मेटिव होगा। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता तो वापिस बताता हूं। पहले तो लर्न कैसे करेंगे ये बताइए। पॉजिटिव का मतलब पी आर, रॉबिन्स ने लाया है। नॉर्मेटिव एन के बाद एम, एन एम एन एम एन एम, अल्फ्रेड मार्शल ने लाया है। व्हाट इज पॉजिटिव? इट विल डिस्क्राइब फैक्ट्स, हाउ इट शुड बी, ओके, क्या होना चाहिए, ओके नहीं सॉरी, इट विल डिस्क्राइब फैक्ट्स, ओके, इट विल डिस्क्राइब फैक्ट्स, इट इज मोर डिस्क्रिप्टिव, ये फैक्ट को डिस्क्राइब करेगा, जो हकीकत है उसको बोलेगा। अब होना क्या चाहिए उसका सोल्यूशन कौन देगा? नॉर्मेटिव देगा, नॉर्मेटिव देगा, हाउ इट शुड बी, हाउ इट ऑट टू बी, ओके। ये इट्स बेस्ड ऑन एनालिसिस, फैक्ट्स, इट्स बेस्ड ऑन इथिक्स। ये किस पे बेस्ड है? इथिक्स पे बेस्ड है। ये जजमेंट नहीं देता है, जजमेंट देता है। अब एग्जांपल देखेंगे तो आपको खूब मजा आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, इंडिया इज अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ये तो फैक्ट है ना भाई, पॉजिटिव है, ओके। इट डिस्क्राइब्स फैक्ट्स, ओके, इट विल बेस्ड ऑन एनालिसिस, फैक्ट्स, रियलिस्टिक बातें। अब फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, 2 ही बच्चे अलाउ करो, ओके, टू कंट्रोल पॉपुलेशन। फैमिली प्लानिंग शुड बी, देखो वर्ड दिखा है, शुड बी देयर टू कंट्रोल पॉपुलेशन, मतलब ये जजमेंट दे रहा है, कैसे उसको सॉल्व करे, तो जो फैक्ट है उसको बताना, पॉजिटिव, कैसे सॉल्व करना, नॉर्मेटिव, ओके। आगे बढ़िए, इंडियन क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया है, बराबर। अरे भाई हमारी टीम के अंदर एटलीस्ट 5 बॉलर चाहिए, जस्सी जैसा, जस्सी जैसी कोई नहीं, पर जस्सी तो इंजर्ड है। इंडियन क्रिकेट टीम शुड हैव एटलीस्ट 5 बॉलर्स। कोई भी मैच में ऑलराउंडर के साथ उतरना है तो उतरो, बट 5 बॉलर मांगता है, 5 बॉलर, तो ये क्या लिखा है भाई, ये ऐसा होना चाहिए। अब इंडिया पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, तो ये सच है ना भाई, इट्स बेस्ड ऑन एनालिसिस, फैक्ट्स, फिगर्स। आगे, India should have at least, India should do something to reduce unemployment and increase consumption. तो ये भाई ठीक है, सजेशन दे रहे हैं। आगे, बॉलीवुड इंडस्ट्री इज सफरिंग अ लॉट, तो ये फैक्ट है ना, इट्स बेस्ड ऑन एनालिसिस, फैक्ट्स, व्हाट डिस्क्रिप्टिव है। बॉलीवुड शुड मेक मोर रियलिस्टिक मूवी ताकि सफर ना करे, हकीकत वाली मूवी बनाइए, बराबर, ताकि सफर ना करे, रेवेन्यू ज्यादा हो, बराबर, नॉर्मेटिव। अब एक आखिरी बार में ये ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी तरीके से। पॉजिटिव, 2 प्रकार के साइंस है, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव। पॉजिटिव लोग क्या करते हैं, वो कोई जजमेंट नहीं देते, बराबर, खाली बताते हैं कि ये है, ये है, ये है। जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो ज्यादा जजमेंट नहीं देते, ऐसे आपको लर्न करना है, बराबर, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। पॉजिटिव लोग ज्यादा जजमेंट नहीं देते, वो खाली बताते हैं बेस्ड ऑन एनालिसिस, फैक्ट्स, फिगर्स, बराबर। तो दे विल नॉट गिव एनी, दे विल नॉट फोकस ऑन इथिक्स, दे विल नॉट पास वैल्यू जजमेंट। बट भारत में ज्यादातर लोग क्या है, जजमेंट। विराट को ऑफ साइड के बॉल खेलने ही नहीं चाहिए, तो ही विराट खेल पाए। रोहित शर्मा का तो पेट कितना बढ़ गया है, ये कैप्टन कैसे बन सकता है? अरे भाई पेट बढ़ गया है, बराबर। आप भाई कोई ऐसा मत लिखना, रोहित शर्मा, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी करते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स की। हमारा काम है लर्न करवाना। तो भारत में ज्यादातर लोग कैसे होते हैं, अरे रोहित शर्मा तो वड़ा पाव बोलते हैं उनको, बराबर, रोहित शर्मा को पेट कम करना चाहिए, शुड रिड्यूस वेट, समझ में आया? तो ज्यादातर लोग इंडिया में कैसे होते हैं, नॉर्मेटिव टाइप के, सजेशन देते रहते हैं। तो आपको लर्न कैसे करना है, पॉजिटिव वाले क्या करते हैं, कोई जजमेंट नहीं देते, बेस्ड ऑन एनालिसिस, फैक्ट्स, फिगर्स, ओके, दे विल नॉट पास वैल्यू जजमेंट। बट ज्यादातर इंडिया में नॉर्मल लोग हैं, और नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं, पटापटी सजेशन देते हैं। अब मैं बोलता हूं ना किसी को, मैं टीचर हूं, आप ये करिए, अरे भाई ढोकले, तुझे किसी ने पूछा क्या करना है, बट तो भी सजेशन तो देते ही है, ओके। तो ज्यादातर इंडिया में कैसे लोग होते हैं, नॉर्मेटिव होते हैं, तो ऐसे आपको लर्न हो जाएगा। ओके वेरी गुड, आप बताइए। अब इसको एक बार आखिरी बार लर्न कर ले, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, पॉजिटिव नॉर्मेटिव। इसके ऊपर सवाल आता है इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हैं। पॉजिटिव किसने लाया, बोलो, रॉबिन्स ने, पी आर, ओके। नॉर्मेटिव किसने लाया, सर, एन के बाद एम आता है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने लाया, ओके। व्हाट इज पॉजिटिव, हाउ इट शुड बी, सॉरी नॉट हाउ इट शुड बी, व्हाट इट इज, व्हाट इट इज। मुझे बार बार हाउ इट शुड बी क्यों आता है, पॉजिटिव लोग ऐसा नहीं बोलते, ओके। What it is, it's based on facts, analysis, figures, okay। अब इस साइड आ जाइए, कौन सा सर पॉजिटिव के, आप भी साथ साथ बोलिए, बोलिए, नॉर्मेटिव, how it should be, yeah? Okay, it will give value judgment, it is based on ethics, ऐसा होना चाहिए, based on ethics, based on useful solution। तो अगर should be या ought to be आए तो कौन सा होगा, normative। क्लियर है? यस सर, खूब क्लियर है, वेरी गुड। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, 10 सेकंड, 10 सेकंड का ब्रेक है।
चलिए आगे बढ़े। यस सर, नेक्स्ट की ओर। अब स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या कवर होता है, स्कोप तो बताइए, व्हाट इट कवर्स, व्हाट इट डजंट कवर। जैसे आपके स्कोप में क्या आता है, टैक्सेशन आता है, अकाउंट्स आता है, ये मेरा स्कोप क्या है, मैं इंडिया के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं फाउंडेशन लेवल पे, और इंटर में दो भारी सब्जेक्ट बेस्ट वाले एफएमएसएम और ऑडिट पढ़ाता हूं, ये मेरा स्कोप है। वैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स तेरा क्या स्कोप है, बताना बताना बताना। इसमें दो चीजें होती है, जब जब हम ऑपरेशनल या इंटरनल इश्यूज की बात करते हैं बिजनेस के अंदर, ऑपरेशनल या इंटरनल इश्यू, तब हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। बट जब हम एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल इश्यू की बात करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता पूरा, उसके अंदर हमें कौन हेल्प करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बहुत ही सिंपल, बिजनेस के अंदर दो प्रकार के इश्यूज आते हैं। स्कोप इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, नंबर वन, इंटरनल या ऑपरेशनल इश्यू की बात करें तो हेल्प करना माइक्रो बच्चा आएगा। बट जब हम एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल इश्यू की बात करें जो हमारे हाथ में ज्यादातर नहीं होता, बट वो बिजनेस को अफेक्ट तो करता ही है, उसके लिए हमें कौन हेल्प करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल, अब पढ़ो, इजी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अप्लाई टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यू। इंटरनल इश्यू क्या है, कौन सा बिजनेस करूं, कितना बड़ा प्लान डालूं उस बिजनेस के लिए, लेबर डिफिकल्टी को कैसे सॉल्व करूं, टेक्नोलॉजी क्या रखूं, प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखूं, प्रमोशन क्या करूं, बहुत सिंपल है। तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होगा इंटरनल, बिकॉज वी आर कंसर्न्ड विथ वन बिजनेस। ओके, तो अब इसके अंदर क्या क्या कवर होता है, बेसिकली चैप्टर्स के नाम दिए और कुछ नहीं है, पर तो भी हमें पढ़ना है। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग आ सकता है, ये किसका बच्चा है, तो आपको माइक्रोटिक मानना है। डिमांड एनालिसिस का मतलब कितना डिमांड होगा, ओके, उसको फोरकास्ट करना, फोरकास्ट का मतलब प्रिडिक्ट करना, जो हम लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में देखेंगे। दूसरा, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, अरे भाई इतना प्रोडक्शन किया तो इतना कॉस्ट आएगा, बट अगर मैं फैक्ट्री को डबल करता हूं तो कितना कॉस्ट आएगा, ये भी हम पढ़ेंगे आगे थर्ड चैप्टर के अंदर। ओके, इन्वेंटरी कितनी रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेंटरी रखे कि कम रखे, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। सर ज्यादा इन्वेंटरी में क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। सोचो ना, अगर एक्सपायरी डेट आ गई तो इन्वेंटरी की, ओके, हमने शैम्पू खूब सारे रखे, बिके नहीं तो लग गई हमारी, तो बराबर शार्क टैंक में देखते हैं आप, बराबर। सर कम इन्वेंटरी रखूंगा तो, अरे कम रखा और बहुत सारे ऑर्डर आए तो, ओ तो कितना रखे, उसके लिए कॉस्टिंग में आएगा। ओके, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सीए इंटर, आगे बढ़ेंगे। रिसोर्स अलोकेशन, कितने रिसोर्स अलोकेट करें, ओके। दूसरा, थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कितना कैपिटल डाले, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी, किसको सुपर प्रॉफिट कब आ सकता है, ये सब। और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये सब किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो एक बार हमें रीड करना था, इजी था। Macro is concerned with environmental or external issues which are beyond my control but does affect my business, which cannot be controlled but does affect. Okay, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में दो चीजें होती है, माइक्रो और मैक्रो। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक, सोशियलिस्टिक, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक साइकिल्स, ओके, हमारा कभी कॉन्ट्रैक्शन होता है, कभी बूम होता है, कभी रिसेशन होता है, बराबर। तो अलग अलग साइकिल्स ये चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ये हमारे हाथ में नहीं होता, बट यस, इससे हमें गाइडेंस जरूर मिल रहा है कि भाई अभी रिसेशन चालू होने वाला है तो मुझे डिमांड कम करनी चाहिए, मुझे प्रोडक्शन कब करना चाहिए, ओ अभी एक्सपांशन आने वाला है तो मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए। इनडायरेक्टली हेल्प करता है, ओके, ये भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जनरल ट्रेंड्स इन इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टैक्स कम है तो इसका इनडायरेक्ट असर पड़ेगा, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो और ज्यादा करूंगा। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल मार्केट्स कैसा चल रहा है, स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, बहुत तेजी में है, चलो आईपीओ लाते हैं, इन सब का सोशियो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, इन सब का भी इनडायरेक्ट असर पड़ता है। तो आई होप क्लियर है। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में खाली रीड करना था। दो, इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज के लिए माइक्रो होता है, जैसे हमारा प्लांट कितना होगा, टेक्नोलॉजी क्या यूज करेंगे, ऐड कैसे करेंगे। बट जो मेरे हाथ में नहीं होता, जो सबको अफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली सबको अफेक्ट करे, वो क्या है, मैक्रो। आगे बढ़ेंगे। लास्ट, ये लास्ट है दोस्तों, खत्म हो गया। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, हमारा यूनिट 1 इसी के साथ होगा पूरी तरीके से समाप्त। ओके, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्क क्या होता है, इकोनॉमिक्स में हम फ्रेम करते हैं इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होते हैं, टूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं जो अलग अलग चैप्टर में दिए हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो।
इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं उस प्रिंसिपल को टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम, नॉट इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। हमें पूरे देश का कोई लेना देना नहीं है, भारत देश के अंदर यह दिक्कत है, मेरे धंधे में क्या दिक्कत है, ओके, आई विल अप्लाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ओके, प्रिंसिपल टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम। दूसरा, ये माइक्रो और मैक्रो दोनों होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स में ज्यादा क्या होता है, माइक्रो, बिकॉज आई एम कंसर्न विद माई बिजनेस। मैक्रो भी अफेक्ट करता है बट ज्यादा माइक्रो, इट इज माइक्रो इन कैरेक्टर, ठीक है भाई। इधर मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं कि पूरी इकोनॉमी की, दोनों की, फुलफिलमेंट ऑफ नीड ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटी। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ बिजनेस, मैं तो खाली मेरे बिजनेस से कंसर्न हूं, इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं चाहता, बराबर। आई एम ओनली कंसर्न विद माय बिजनेस, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग फॉर पर्टिकुलर एंटिटी, जो मैंने बोला। अब ये इकोनॉमिक्स जो होता है वो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों होता है। ये बोलता है कि भाई व्हाट इट इज एंड व्हाट इट शुड बी, व्हाट इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ओके, और होना क्या चाहिए दोनों बोलता है। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या है इससे कंसर्न नहीं है, होना क्या चाहिए उससे ही कंसर्न है। हमारे बिजनेस में हमें ये चाहिए, हमारे बिजनेस, इट इज मोर नॉर्मेटिव, इट इज मोर नॉर्मेटिव। सर ये लर्न कैसे किया आपने, बहुत सिंपल, ज्यादातर लोग इंडिया में कैसे होते हैं, नॉर्मल सजेशन देते हैं, बेटा तू सीए फाउंडेशन की पढ़ाई नहीं कर रहा, तुझे ये करना चाहिए, बाद में आप उसको पूछना, अरे आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए होंगे, नहीं मैंने तो 8 अटेम्प्ट दिए, मैं पास नहीं हुआ। हेल देन व्हाई एम आई टॉकिंग टू यू, 8 अटेम्प्ट तुझे आए हैं, तू हमें हमें ज्ञान झाड़ रहा है। हीरो तू बैठा रहे मनोज, ये मनोज कौन है, ऐसे ही ना किसी का भी नाम ले लेंगे हम, वाइडर, बहुत वाइड होता है इकोनॉमिक्स में, तो सब कवर होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स लिटिल नैरो, क्यों, आई एम ओनली कंसर्न विद माय बिजनेस बेबी, ओके। ये अरे बिजनेस इकोनॉमिक्स एक बच्चा है इकोनॉमिक्स का, जैकी दावा का जैसा बच्चा है टाइगर, अब बिड़ू बच्चा है मेरा तू, बराबर, इधर भी वही लिखा है, इट इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये कौन है, ये पूरे जैकी दावा है, जैकी श्रॉफ, और ये उनका बच्चा टाइगर, टाइगर वो वाला नहीं, टाइगर श्रॉफ, दिशा का एक्स बॉयफ्रेंड। ये दिशा कौन है, छोड़ो वो सब, आपको आता है कमेंट जरूर करना दिशा कौन है, ओके। इसमें ये सब अब इतना क्या है भाई, ये बहुत इजी है, हर थियरी कवर होगी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब इसमें ओनली थियरीज ऑफ प्रॉफिट कवर होगा। बिजनेस में इतना ज्ञान नहीं चाहिए, प्रोडक्शन में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, बराबर, ये देखो वही लिखा है, ओनली प्रॉफिट थियरी। आगे इसमें मैक्रो इश्यूज को भी देखता हूं, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सब देखना पड़ता है, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। बिजनेस के अंदर आई एम ओनली कंसर्न विद डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट, बराबर, हमें खाली उससे ही कंसर्न है। ये तो उसके बाद कॉन्सेंट्रेट्स ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ओनली, देखो इकोनॉमिक्स में ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स में कॉन्सेंट्रेट ऑन इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक। क्यों, नॉन इकोनॉमिक क्या होता है बिजनेस में, अरे यार लेबर डिफिकल्टी है उसको आपको सॉल्व करना है, कंज्यूमर बिहेवियर को आपको देखना है, ओके, ट्रेंड्स देखने हैं, तो ये सब क्या होता है, ये नॉन इकोनॉमिक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आई एम ओनली कंसर्न विद इकोनॉमिक एस्पेक्ट, हियर आई एम कंसर्न विद इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सर्टन assumptions पे बेस्ड है इकोनॉमिक्स, ओके, बट बिजनेस के अंदर, बिजनेस इकोनॉमिक्स, सर्टन assumptions आर इनवैलिड। क्यों, अरे यार इक्वालिटी ऑफ इनकम, ये सब इनवैलिड होता है, धंधे में इक्वालिटी करे या कि धंधा करे, ओके, हमेशा लिमिटेड प्रॉफिट, ये सब नहीं होता बिजनेस के अंदर, वेलफेयर और ये सब assumptions वैलिड होते नहीं है। तो बिजनेस के अंदर सम assumptions बिकम इनवैलिड व्हाइल डूइंग बिजनेस, बिकॉज मेरा स्वार्थ क्या है, बहुत सारा प्रॉफिट कमाऊं, बाद में सोचूंगा देश का। तो आई होप इट इज क्लियर, ओके। ये चैप्टर बेस्ट तरीके से, चैप्टर तो नहीं सॉरी, ये यूनिट हमने बेस्ट तरीके से ताबड़तोड़ रिवाइज किया है। यूनिट 2 को भी ऐसा ही मस्त रिवाइज करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। कैसा लगता है आपको जरूर बताना कमेंट करके। हम यूनिट 2 भी पट पट ला रहे हैं आपके लिए। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है, इधर लिख देता हूं, ये स्कैनर है उस चैनल का, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, नाम भी लिख देते ना, मृगेश मदलानी वर्चुअल्स, बराबर, ये टेलीग्राम। और भी आपको कुछ चाहिए तो जरूर बताना, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। इधर ही है मृगेश मदलानी वर्चुअल्स नाम की एक टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहे। बहुत बहुत आभार सुनने के लिए, मिलते हैं कुछ समय बाद, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।
वेलकम बैक गाइस। चैप्टर नंबर 1 का यूनिट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और उसके यूनिट 2 का नाम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्राइस मैकेनिज्म। बराबर, तो बहुत ही सिंपल यूनिट है, पट पट कंप्लीट कर लेते हैं, जबरदस्त रिवीजन करेंगे। स्वागत है आपका वापस एक बार वन शॉर्ट रिवीजन में। यस, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है आप बताइए। अरे बहुत ही सिंपल, सबको पता है। What to produce, for whom to produce, how to produce, what provision should be made for economic growth. सर हमें तो नहीं पता what to produce, how to produce, for whom to produce, what provision should be made for economic growth. पट इसको समझाता हूं। नंबर 1, what to produce। देखो कोई भी इकोनॉमी आप ले लो, तो क्या कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी देश हो, उसके 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। व्हाट सेंट्रल मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी कंट्री। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस। मैं कंज्यूमर गुड बनाऊं कि कैपिटल गुड्स बनाऊं। कैपिटल का मतलब क्या, मैं मशीन बनाऊं, टूल्स बनाऊं, बराबर ये सब बनाऊं, या फिर मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाऊं, जैसे क्लोथ्स बनाऊं, आटा बनाऊं, चावल बनाऊं, ब्रेड बनाऊं, ओके बटर बनाऊं। क्या बनाऊं मैं, ज्यादा कैपिटल गुड्स बनाऊं या ज्यादा मशीन्स बनाऊं, ज्यादा मिलिट्री के सामान बनाऊं, या फिर ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाऊं। ये नंबर 1 प्रॉब्लम है। तो सर आपके मुताबिक क्या बनाना चाहिए, उस सब का जवाब आपको आगे मिलेगा जब हम 3 टाइप की इकोनॉमी को देखेंगे। वेरी गुड सर, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाऊं, कैपिटल ओरिएंटेड मेथड से बनाऊं कि लेबर इंटेंसिव मेथड से। सर दोनों में फर्क क्या होता है। कैपिटल का मतलब क्या, मशीन से मैं चीजें बनाऊं जिसमें ह्यूमंस कम लगते हैं, जैसे टेस्ला के अंदर रोबोट्स द्वारा सब कुछ होता है, इंसान लगते ही नहीं है। या मैं लेबर इंटेंसिव यूज करूं, मतलब मजदूरी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये देखूं कि मेरे मशीन द्वारा मैं प्रोडक्शन करूं। इसका जवाब भी आपको आगे मिलेगा। तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सर अमीरों के लिए बनाए कि गरीबों के लिए बनाए, पैसे लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, किसके लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए, मैं मेन फोकस किसके ऊपर करूं। इसका जवाब भी आपको आगे मिलेगा। व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आपने जब एक्स कमाया है, कुछ भी रकम, एक्स रकम आप देख लो, एक्स अमाउंट कमाया है, कितना मैं साइड में रखूं फ्यूचर के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके डैड ने कुछ भी आइटम कमाया, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ओके, वो पूरा स्पेंड नहीं कर देते, थोड़ा साइड में रखते हैं। तो कितना साइड में रखना चाहिए, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना साइड में रखे। तो ये 4 बेसिक इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स होती है। कोई भी इकोनॉमी ले लो, उसकी 4 प्रॉब्लम होती है। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं कौन से गुड्स बनाऊं, कैपिटल गुड्स बनाऊं, बराबर मशीन, रोड, रेलवे, हाईवे, ये सब बनाऊं, या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाऊं, जो हम खाते हैं पीते हैं वो चीजें बनाएं। दूसरा, किसके लिए बनाओ, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, गरीबों के लिए कि अमीरों के लिए। हाउ टू प्रोड्यूस, मशीन द्वारा बनाऊं या लेबर द्वारा बनाऊं। एंड लास्ट, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, बराबर इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है उसके लिए कितना पैसा साइड असाइड करो फ्यूचर के लिए ताकि ग्रोथ हो। देखो, व्हेन टू प्रोड्यूस इज नॉट अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एमसीक्यू आ सकता है, कब बनाए, जनवरी में, फरवरी में, दिन में की रात में, जब बनाना है तब बनाओ। व्हेन टू प्रोड्यूस ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, तो 4 बेसिक इकोनॉमी के प्रॉब्लम होते हैं। कोई भी इकोनॉमी कैसे सॉल्व होते हैं वो हम जरूर देखेंगे, बट खाली प्रॉब्लम लर्न कर लो आप। 4, नंबर 1, what to produce, how to produce, for whom to produce, what provision should be made for economic growth, कितना सेट असाइड करो, प्रोविजन करो फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो चालू करते हैं। नंबर 1, 3 प्रकार की इकोनॉमी और बहुत ही छोटा सा यूनिट है, फटफट कंप्लीट हो जाएगा। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के पहले तो 4-5 नाम है। कैपिटलिस्टिक को फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, लेस फेरे, लेजिस फेरे, कुछ भी बोलो आप प्रोनाउंसिएशन, लेजिस फेरे इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, प्राइस मैकेनिज्म इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, या लेजिस फेरे इकोनॉमी, आप जो भी बोलो। सर इसके बारे में बताइए, इसमें क्या होता है। देखो हमें करना क्या है, हमें 3 प्रकार की इकोनॉमी को देखना है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। ये देखने के बाद हमें खाली ये देख, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, बेनिफिट देखने हैं, लिमिटेशंस देखने हैं, और उसके बाद हाउ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन दैट इकोनॉमी, वो देखना है। तो हमारा पूरा डिस्कशन 3 इकोनॉमी का है, उसके अंदर हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, पूरा लिख नहीं रहा मैं, ओके। उसके बाद हमें पढ़ने हैं मेरिट्स यानी एडवांटेज, उसके बाद हमें पढ़ने हैं डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेज,
और उसके बाद हाउ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, बीईपी, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, ओके उस इकोनॉमी के अंदर वो हमें देखना है। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब मारदार प्रॉफिट, मां कसम एक ही चीज है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और प्रॉफिट से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। समझ में नहीं आया तो कैपिटलिस्टिक का मतलब हार्डकोर यूएस आप पकड़ लो, यूके आप पकड़ लो, हांगकांग पकड़ लो, यूएस यूके हांगकांग हार्डकोर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट। भाई भाई का नहीं होता, मम्मी पापा की नहीं होती, पापा बच्चों के नहीं होते, प्रॉफिट ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको टेस्ला, फेसबुक, उबर, इन सब के लिए एक ही भाषा है, प्रॉफिट। वो एक सेकंड में लोगों को निकाल भी देते हैं। अगर लग रहा है रिसेशन आ रहा है, एक सेकंड में बोलेंगे 20% निकलो। इंडिया में इतना फेरोशियसली, इतना हम एरोगेंटली लोगों को निकालते नहीं है। बट मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब रियल में क्या होता है। 2-3 मिनट ही लूंगा। बिल गेट्स, ऐसा बोलते हैं कि बिल गेट्स ने ही वायरस स्प्रेड करवाया है, हमें नहीं पता, ये सब इंटरनेट पे एलिगेशंस है। इससे हमें खाली एक झलक मिलेगी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है। हम इस जो बात कर रहे हैं ये मे भी सच हो, मे भी ना भी हो, बिकॉज ये कोर्ट के अंदर सब केस चल रहे हैं। बट आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी, कैपिटलिस्ट कितना रूथलेस इकोनॉमी होता है। ओके चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट में पैसे डाले, ये तो सबको पता है, बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है, ओके उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविड की वैक्सीन बनाता है उसमें पैसे डाले। उनके ऊपर 4-5 आरोप है कि इन्होंने टेस्टिंग किया था बच्चों पे, जिसमें 7 बच्चे मर चुके थे। ओके तो बिना कोई चीज के ये बच्चों पे डायरेक्ट वैक्सीन को पहले टेस्ट किया था, जिसमें इंडिया में 7 और वर्ल्ड ओवर खूब लोग मर चुके हैं। मतलब सोचो ये इंसान कोई भी हद तक जा सकते हैं लोग, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, उनको एक ही चीज चाहिए, प्रॉफिट। ओके दूसरा एग्जांपल लेते हैं। उसी के अंदर वैक्सीन के अंदर ऐसा बोलते हैं माइक्रोचिप्स थे वो वैक्सीन के अंदर, जो इंसान की एक्टिविटी को ट्रैक कर सके। ये कोर्ट में केस भी चल रहा है। बिल गेट्स बाद में हंसे कि मैं ट्रैक करके क्या करूंगा। अरे भाई आप ट्रैक करके क्या करते ये तो हमें पता है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप जैसे ही कोई चीज देखते हो ना, ओके आपको शूज, आप एक फ्रेंड को मैसेज भेजो मुझे शूज लेने हैं, ऑन द स्पॉट ऐड आती है, प्यूमा आना लेना, स्केचर्स ले, नाइकी ले, प्यूमा ले, इतने सारे ऐड। मतलब सोचो कितना फास्ट इनका एल्गोरिथम काम करता है। अब गूगल में कुछ सर्च करो, एक सेकंड के अंदर 10 ऑफर आते हैं, ये है ये है ये है, और आपको समझ में आता है अरे यार ये हार्डकोर कैपिटलिस्ट। मतलब क्या ये बात सच है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट मुझे आपको ये समझाना है कि वो हर एक का लोकेशन, हर एक की एक्टिविटी को ट्रैक करते थे वैक्सीन के माध्यम से। तीसरा आरोप उन पे है कि वैक्सीन से बर्थ नहीं होता। वैक्सीन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल थे जो बर्थ रेट को कंट्रोल करेंगे। अब उससे उनको क्या फायदा, मतलब आप छोड़ो ये सब। आपको इतना समझ में आया कितना रूथलेस है इंसान, पैसे के लिए क्या कर सकता है, ये सही है कि गलत, सब कुछ सही है। बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक ही धर्म होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं। यूएस हो, यूके हो, हांगकांग हो, बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहते कैपिटलिस्टिक। आई होप मैंने समझा दिया। मैं इतना ज्ञान क्यों दिया। अब मैं फास्ट फास्ट जाऊंगा बिकॉज बहुत इजी है। नंबर 1 देखो, एवरीथिंग इज प्राइवेटली ओन्ड, ऑफ कोर्स कैपिटलिस्टिक में सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड होता है। थर्ड, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। सर मैं चरस का धंधा करूं, गांजा का धंधा करूं, बुक्स का धंधा करूं, स्केच पेन का धंधा करूं, जो करना है करो जिसमें आपको प्रॉफिट हो। कैपिटलिस्ट में ऐसा ही होता है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्स एज पर कंज्यूमर प्रेफरेंस। सर एक बात बोलो ना मुझे, मैं उधर कौन सी चीजें बनाऊंगा, मैं गन बनाऊं कि बंदूक बनाऊं कि बारूद बनाऊं कि ब्रेड बनाऊं। कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को मांगता वही तुमको देना है, देता है नहीं देना है, ठीक है। तो कंज्यूमर, एवरीथिंग इज गाइडेड बाय वन मोटिव, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। आगे खूब कंपटीशन होती है, मारदार इंटेंस कंपटीशन। या आगे ओ बहुत इंपॉर्टेंट, एक ब्रेक ले लो 1 सेकंड का, वेलकम बैक। प्राइस मैकेनिज्म इज द प्रॉफिट मोटिव और इज द मेन मोटिव। आपको आएगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सब कुछ कंट्रोल कैसे होता है, आपको एक ही वर्ड को टिक करना है, प्राइस मैकेनिज्म। अब आप मुझे सवाल पूछोगे सर, अरे यार जोश जोश में बोतल गिर गई पानी की। सर मेरा आपसे एक सवाल है, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। What to produce, how to produce, how much to produce, everything is decided by price, बराबर। अगर आपको लग रहा है इधर ज्यादा प्रॉफिट है, मुझे चरस और गांजा ड्रग्स बनाने में ज्यादा प्रॉफिट है और मुझे ब्रेड बनाने में कम प्रॉफिट है, तो आप बनाइए ना ड्रग्स, कैपिटलिस्टिक में अलाउड है। इनफैक्ट आई रिमेंबर, कैलिफोर्निया है क्या,
एक कोई देश है कैलिफोर्निया या ऐसा, आई डोंट नो क्या है, कौन सा स्टेट है या ऐसा कुछ है, उसके अंदर एक लिमिट के अंदर आप ड्रग्स कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। भारत में कैसे हम बोलते हैं, हम फ्री का आटा चावल और दाल देंगे, वैसे अब्रॉड के अंदर आटा चावल दावल की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो डेवलप्ड है, तो उधर फ्री ड्रग्स है, इतने लिमिट तक ड्रग्स कंज्यूम किया तो आपको जेल में नहीं डालेंगे। अब सोचो, इतने लिमिट तक कंज्यूम किया का मतलब सब करते होंगे, यस सर इतना है तो करते ही होंगे, बॉलीवुड वाले भी करते हैं मुझे पता है, बट उस पर आप किधर आ रहे हो, वेरी गुड, अब इधर आ जाइए। तो अब प्राइस मैकेनिज्म, मतलब लोग ड्रग्स प्रोड्यूस भी करते होंगे तो अलाउड है, हाँ, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब एक ही चीज होता है जिसमें प्रॉफिट होता है, वो काम करो। देखो क्या लिखा है, what to produce, how much quantity is all decided by market forces of demand and supply। जिधर डिमांड और सप्लाई कब इक्वल होता है वो प्राइस पे आपको बनाना है, जितना डिमांड करे उतना बनाओ, प्राइस ही हीरो है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय प्राइस। आपको क्या बनाना है जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो, कौन सी प्राइस पे बेचो, जिधर डिमांड सप्लाई इक्वल हो, इक्विलिब्रियम हो। आगे बढ़ेंगे, यूएस हांगकांग यूके। अब मेरिट्स पे आते हैं, खूब इजी, जैसा मैंने आपको बोला वो स्टोरी बोल दी ना, अब आपको समझ में आ गया कितना रूथलेस होता है कैपिटलिज्म। ओके, आगे, सेल्फ रेगुलेटिंग थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड थ्रू प्राइस, कितनी चीजें बनाओ, क्या बनाओ, कितने में बेचो, सब कुछ प्राइस डिसाइड करेगा, बराबर, जिसमें ज्यादा प्राइस मिलेगा वो बनाऊंगा, कौन सी प्राइस पे बेचूंगा जिसमें लोगों को चाहिए। इंडिया में तो क्या है, इसके ऊपर आप नहीं बेच सकते, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, उधर ऐसा नहीं है। ओके, इफ दे आर रेडी टू पे, नो प्रॉब्लम, जस्ट सेल, सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय प्राइस, एट व्हाट प्राइस टू सेल, हाउ मच टू सेल, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय प्राइस। दूसरा, रिवॉर्ड्स एफिशिएंसी, अगर आप बहुत मेहनत करो ना तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, अमेरिका में खूब पैसा है, देखिए मार्क जकरबर्ग कितना अमीर बन गया, बिल गेट्स कितना, पर ये तो गलत तरीके से बढ़े, नहीं, कैपिटलिज्म में आपको गलत नहीं बोलना, सब कुछ सही है। ओके, दूसरा, हाँ ये देखो ना, एक और एग्जांपल लेता है, इलॉन मस्क, आप इलॉन मस्क टेस्ला के अंदर, उसने पूरा ट्विटर खरीदा एक चीज के लिए, ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप को जिता पाए। सर 2 साल पहले पता नहीं था इस इंसान ने टेस्ला का ट्विटर से क्या वास्ता, बट वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, उसने ट्विटर से सबका डेटा लिया, डेटा लिया, डेटा लिया, लोगों को जो जो चाहिए वही डोनाल्ड ट्रंप से बुलवाया और देखो जीत गया। तो एफिशिएंसी, और देखिए आज पूरा अमेरिका ऐसा बोलते हैं इलॉन मस्क के कंट्रोल में है, रिवॉर्ड्स एफिशिएंसी, मतलब आप मेहनत करो ना तो कुछ भी हो सकता है, फास्टर ग्रोथ होता है कैपिटलिज्म, ऑफ कोर्स कट थ्रोट कंपटीशन है यार। आगे, ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, आपका क्या काम है, बेस्ट प्रॉफिट हो, कब प्रॉफिट ज्यादा होगा, जब कॉस्ट क्या हो, कम, तो बेस्ट तरीके से आप रिसोर्सेज को यूज करोगे ताकि कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट है, एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है भाई। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यूएस में देखो तो सही कितनी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, ऐसा बोलते हैं, अभी अपने को पता नहीं, वैक्सीन के अंदर भी चिप है, अब मेरे चिप डालेंगे कैसे वैक्सीन में, अब मेरे बॉडी में भी चिप है, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं, तो सोचो कितनी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, ऑफ कोर्स बेटर होगा, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, नो कॉस्ट। ओके, गवर्नमेंट को कोई कॉस्ट नहीं है फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट को कोई अलग खर्चा नहीं लगता डेटा कलेक्ट करने का, प्राइवेट वाले ही सब कुछ करेंगे, वही डेटा कलेक्ट करेंगे, वही लोगों को सर्व करेंगे, और क्या देंगे, जो लोगों को चाहिए। सर कौन से प्राइस पे देंगे, जिस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है, वाह, खत्म। सर कुछ गंदी बात आप बता सकते हो, कैपिटलिज्म, प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स, देखो क्या लिखा है, डीमेरिट क्या है, ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई दान देने नहीं आएगा। ओके, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, छोटा सा ब्रेक, आई डोंट नो क्या हो गया, स्क्रीन चली गई, एक सेकंड में वापस आ जाएगा, टेंशन नको लीजिए। आजा, मैं इसलिए बार बार इधर देखते रहता हूं, चला तो नहीं गया, इधर वो स्क्रीन है, चल जा, चल जा, चल जा, चल गया ना, चल गया ना, चलिए, गुड, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, गंदी बात, गंदी 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 बात,
प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स के पॉइंट पे थे हम थे। प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या होता है? अरे यार उधर एक ही चीज है कि मैं मेरी प्रॉपर्टी बना लो, ह्यूमन राइट्स छोड़ो, ऐसा सबको इक्वल इनकम दे, ये सब है ही नहीं। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, नहीं। आज आपको रखा, कल आपको जॉब से बाहर निकालेंगे। प्रॉपर्टी, सबको अपना अपना पैसा कमाना है। प्रॉपर्टी राइट का मतलब यू कैन हैव योर ओन प्रॉपर्टी। आप करोड़ों का बंगलो बना लो, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ऑफ कोर्स ये तो सब होगा। कट थ्रोट कंपटीशन है, ओके। तो कुछ लोग बहुत अमीर बनेंगे, कुछ लोग बहुत गरीब बनेंगे। सोशल जस्टिस, भाई मुझे इतना तो खाना मिलना ही चाहिए। ढोकले काम करेगा तो खाना मिलेगा, बाकी गेट आउट, बराबर। वाइड डिफरेंसेस होगा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में। किसी के पास खूब पैसा, किसी के पास कुछ भी नहीं, तो ऐसा हो सकता है। does not represent real needs of the society। देखो सोसाइटी क्या चाहता है कि सबको इक्वल पैसा मिले, सबका भला, सबका साथ, सबका विकास। बट ये कैपिटलिज्म में पॉसिबल नहीं है। उधर तो अमीर और अमीर बनेगा, गरीब और गरीब बनेगा। आगे, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, लूटेंगे आपको। वैसे इतना लूटते नहीं अमेरिका में, बट ठीक है, लूटेंगे। क्यों? उनको तो प्रॉफिट कमाना है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। आगे, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ। ये अच्छा एमसीक्यू है। क्यों? मैं क्यों अच्छा बोलता हूँ? इसमें दिमाग लगाने जैसा है। देखो, हमें क्या लगता है, जब मैंने पहली बार ये पढ़ा, कंज्यूमर सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब कंज्यूमर किंग है। कैपिटलिज्म में तो ऐसा ही है। हाँ, कंज्यूमर किंग है। क्यों? चीजें कंज्यूमर के मुताबिक ही तो बनती है। उसको जो प्राइस पे चाहिए वही तो बनता है, जो जो चीजें उसे चाहिए वही तो बनता है। तो ये मिथ कैसे हुआ? मिथ का मतलब एक भ्रम है। कंज्यूमर की फ्रीडम एक भ्रम है। क्यों? अरे बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, समझाता हूं अब आपको। हमें लगता है कंज्यूमर सोवरेनिटी बेस्ट है, बट कंज्यूमर सोवरेनिटी एक मिथ है, एक भ्रम है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? बिकॉज एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको गुमराह कर सकते हैं। ओके, दे विल ट्राई टू मिसलीड यू विद एडवर्टाइजमेंट। आपको क्या करेंगे? ये ऐड दिखाएंगे तो आपको लगेगा ये प्रोडक्ट अच्छा है, बट एक्चुअली वो अच्छा नहीं है। तो कंज्यूमर में एक्चुअली फ्रीडम नहीं है। कंज्यूमर वो खरीदता है जो ज्यादा एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट होता है। और कैपिटलिज्म में तो आप कोई भी हद तक उतर सकते हो अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो कंज्यूमर सोवरेंटी नहीं होता। कंज्यूमर मे बी विल सिलेक्ट अ प्रोडक्ट विच इज मोर एडवर्टाइज्ड। देखो वही लिखा है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग में इन्फ्लुएंस कस्टमर ओपिनियन। तो हमें लगता है कंज्यूमर किंग है, बट एक्चुअली किंग नहीं है। एक्चुअली किंग कैपिटलिस्ट वाले वो लोग हैं जो कंज्यूमर को ऐसा एड देते हैं ताकि कंज्यूमर उनका प्रोडक्ट ले, बेस्ट वाला नहीं। तो याद रखना, कंज्यूमर सोवरेनिटी एक मिथ है। क्यों? बिकॉज कैपिटलिज्म में एडवर्टाइजमेंट से आपका ओपिनियन इन्फ्लुएंस होता है। समझ में आया ना ये पॉइंट? यस सर। मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, कभी कभी मैं सादा पैसा ड्रग्स में डाल देता हूं और एसेंशियल प्रोडक्ट कम बनाता हूं, दवाई कम बनाता हूं। वैसे अमेरिका में तो सब कुछ बनता है, बट ठीक है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्यों? बिकॉज प्राइस मैकेनिज्म है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय प्राइस, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय प्रॉफिट। यार आगे, लेस मेरिट गुड्स, वही लिखा है। मेरिट का मतलब अच्छी अच्छी चीजें, हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, उनके ऊपर में भी कम खर्चा होगा। क्यों? उधर प्रॉफिट कम बनता है, बट ड्रग्स और सिगरेट में ज्यादा बनता है, तो वो बनाऊंगा। वेरी गुड। अनप्लान्ड प्रोडक्शन होगा, कुछ चीजें ज्यादा, कुछ चीजें कम। अचानक से इसकी डिमांड आई, फटाफटी बनाओ, इसकी डिमांड कम, कम करो। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बहुत सारे वेस्ट होते हैं। ओके, लॉट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं ऐसे गुड्स बनाने के लिए जो मेरिट गुड्स नहीं होते। मेरिट का मतलब गुड जिससे देश का भला हो, जैसे हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, बराबर, इससे देश का भला हो। दूसरा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। अरे ये सब तो होगा ही अभी, ठीक है। ये लोग एनवायरमेंट के बारे में नहीं सोचते, प्रॉफिट कमाओ। ट्रंप जैसे ही आया, डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क का दोस्त, बराबर, वो जैसे ही आया, सब विंड एनर्जी कंपनी को बोला गोली मारो, सोलार ने, ग्रीन ने, सब सस्ता बनाओ। सोलार फोलार बाद में सोचेंगे, मां कसम, पैसे होंगे तो सोलार के बारे में सोचेंगे। भूल जाओ सोलार एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, नाइट्रोजन, कोई एनर्जी के ऊपर कुछ नहीं करना। एनर्जी कंपनी के शेयर पटाख से गिर गए। ओके, क्यों? बिकॉज ये दे डोंट केयर अबाउट एनवायरमेंट, ऑल दे केयर इज वन थिंग, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। सर वेरी गुड, आपने अच्छा समझाया, बट ये बता सकते हो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यूएस, यूके, हांगकांग कैसे सॉल्व करता है? नंबर 1, इट इज सॉल्व बाय प्राइस मैकेनिज्म और फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये देखिए, ये डिमांड कर्व होता है, आपको नहीं पता तो बताता हूं, डिमांड कर्व। ओके, कैसे आप बोल सकते हो डिमांड कर्व है ये देखो, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ओके, तो एज्यूम करो ये प्राइस है। अब बोलो
प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। तो ये देखो प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हुआ डिमांड कम, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया, ये तो क्लियर है डिमांड। और ये सप्लाई होता है। ओके, सप्लाई में जितना प्राइस बढ़ेगा आप सप्लाई ज्यादा करोगे, प्रोड्यूसर जो बनाता है वो ज्यादा सप्लाई करेगा, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, वेरी गुड। तो वही लिखा है। अब इसको मैं समझाऊंगा, दूसरे चैप्टर में आएगा। बट प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या, इधर ये इक्विलिब्रियम प्राइस पे इस पे गुड्स सेल होंगे। गुड्स कौन से पे सेल होंगे, जिसमें डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्ट करे। तो हर प्रॉब्लम किस में सॉल्व होगा, प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व होगा। व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म, वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरैक्ट। नहीं समझ में आया तो छोड़ो, इतना तो समझ में आया। आप कौन से गुड्स पे बेचोगे, जिस पे कंज्यूमर को चाहिए, उसको 42 रुपीज में चाहिए तो उस पे बेचो। तो एवरीथिंग इज सॉल्व बाय प्राइस मैकेनिज्म। अब बिना देखे बोलिए व्हाट टू प्रोड्यूस, अब बोलो क्या बनाओगे आप। अमेरिका में आप हो तो क्या बनाओगे, इसमें ज्यादा प्रॉफिट मिले। पर ड्रग्स बनाऊं कि मैं आटा और फ्लोर बनाऊं, व्हीट फ्लोर, आटा दाल और चावल बनाऊं, नमक बना लेता हूं, नहीं जिसमें प्रॉफिट मिले। कंज्यूमर बोले ये बनाओ, आपको तो एक ही काम है, आपका एक ही धर्म है पैसा कमाना, ये तो बहुत गंदा नहीं हुआ, नहीं कैपिटलिस्ट में अलाउड है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाऊं जिससे मिनिमम कॉस्ट है। बट मेरे लोग अनएम्प्लॉयड हुए तो कोई बात नहीं, गुड फॉर देम, निकलो मिनिमम कॉस्ट आए वो करूंगा। आई एम हार्ड कोर कैपिटलिस्ट, बराबर मिनिमम कॉस्ट। अगर लेबर सस्ता पड़ता है तो वो करूंगा। इंडिया जैसे देश में लेबर सस्ता है, अब्रॉड के अंदर मशीन चाहिए ही नहीं, लोग कितने महंगे हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी ज्यादा है। किसके लिए बनाऊं, रिच के लिए कि पुअर के लिए, जो ज्यादा प्रॉफिट दे, जो ज्यादा, हु हैव कैपेसिटी टू पे। कितना सिंपल आंसर है, अगर तुझ में क्षमता है तेरे लिए बनाऊंगा। बोले नहीं मुझे सस्ते में दे, निकल बराबर, वेरी गुड। व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कितना बचा के रखूं, ये कैसे सॉल्व होगा, कितना पैसा बचाऊं, ज्यादा की कम। बहुत सिंपल है। अगर आपको सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है तो आप क्या बचाओगे, ज्यादा। एज्यूम करो आज 4% मिलता है, फ्यूचर में बैंक बोले हम 8% देंगे तो मैं पूरा पैसा बैंक में ही डालूंगा, बराबर वही लिखा है। डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो मोर इंटरेस्ट रेट फॉर कंज्यूमर, मोर सेविंग करेगा फ्यूचर के लिए, क्यों, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिटर्न, मुझे कितना रिटर्न आ रहा है। अगर इस बिजनेस में ज्यादा रिटर्न आएगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा। धंधा करने में मुझे 20% बच रहा है तो मैं 20% बच रहा है तो इन्वेस्ट करूंगा। पर अगर लग रहा है कि भाई 4-5% ही बच रहा है, खर्चा करो मां कसम। ओके, मोर इन्वेस्टमेंट मोर रिटर्न एक्सपेक्टेशन, वही लिखा है। जितना रिटर्न की आशा ज्यादा होगी उतना मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, सिंपल। तो बोलो सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर डिसाइड करेगा। भाई कैसे करेंगे, ओके, हाउ टू प्रोड्यूस, मिनिमम कॉस्ट आए वैसे, किसके लिए, दोज हु हैव कैपेसिटी टू पे। व्हाट प्रोविजन टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कंज्यूमर की बात करें तो वो डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ वी आर गेटिंग मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट आई विल डू मोर सेविंग, ओके। एंड डिपेंड्स फॉर बिजनेसमैन, डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। तो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा अगर मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, ज्यादा। अगर रिटर्न कम मिल रहा है तो फ्यूचर के लिए सेव नहीं, खर्चा कर दूंगा, वेरी गुड। आगे बस ऐसा ही सबके लिए देखना है, बहुत इजी है। सोशियलिस्टिक इकोनॉमी के भी 2-3 नाम है, कमांड इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। अब क्यों ऐसा नाम है ये मैं आपको बताता हूं। पहले सोशियलिस्टिक की भी एक कहानी बता दूं, जैसे नॉर्थ कोरिया, बराबर हार्डकोर सोशियलिस्ट। सोशियलिस्ट के अंदर क्या होता है पता है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, इसलिए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। कमांड इकोनॉमी, पूरे कमांड कौन देगा, गवर्नमेंट। उनका लीडर ना किम जो ना ची के कुत्तो नाम है, भूल गया मैं, किम है नाम के अंदर। अब हर चीज नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट डिसाइड करता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए बोलते हैं 100% सोशलिज्म इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है। 100% कैपिटलिस्ट भी पॉसिबल नहीं है। कैपिटलिस्ट में भी गवर्नमेंट तो होता ही है, पर ज्यादातर जो फीचर्स हो ना उस इकोनॉमी को हम ऐसा बोलते हैं। जैसे यूएस में ज्यादा प्राइवेट लोगों का चलता है तो यूएस कौन सा इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट। नॉर्थ कोरिया में भी प्राइवेट लोग होंगे बट ज्यादा गवर्नमेंट का चलेगा तो क्या हो गया, सोशलिस्टिक। क्लियर है, तो हम ऐसा देखते हैं, वेरी गुड। अब मुझे आप ध्यान से सुनिए ना, मैं एक मस्त स्टोरी बोलता हूँ। नॉर्थ कोरिया के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों है पता है, हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। आप जैसे ही नॉर्थ कोरिया के अंदर आप एक वीडियो देखना नास डेंगी, अगर आपको ये बेस्ट तरीके से समझना है ना,
4 मिनट का वीडियो देखना, मजा आ जाएगा। इधर भी दिखा सकता हूं, पर इधर दिखाऊंगा तो क्या पता कॉपीराइट आ जाए, तो इसलिए नहीं दिखा रहा। ओके, वीडियो आपको समझाता हूं क्या है। हर नास, आप लिखना नास डेली नॉर्थ कोरिया, 3-4 मिनट का वीडियो है, मस्त समझ में आएगा। उसके अंदर क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर 1, हर चीज गवर्नमेंट, आप जैसे ही उनके बॉर्डर पे आए आपका पूरा चेक करते हैं, फोन बोन चेक करते हैं, फोन ले जाना अलाउड नहीं है, आप अकेले जा ही नहीं सकते उस कंट्री के अंदर, आपको ग्रुप के साथ ही जाना पड़े। आप जैसे ही अंदर जाओगे ना, कंज्यूमर बेचारे है ही नहीं, ऑफ कोर्स गरीबी होगी, बिकॉज सब कुछ गवर्नमेंट करेगा तो पैसे कैसे बनेंगे भाई। ओके, और आपको इंसेंटिव भी नहीं होगा हार्डवर्क करने का। आप बोलिए अगर मैं हार्डवर्क करूंगा गवर्नमेंट मुझे जेल में डाल देगी, पैसे तो मिलने नहीं वाले, सबको इक्वली मिल रहा है। उस कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जो चाहे वही होता है, तो गवर्नमेंट बोले ये 4 आइटम मिलेगी तो वही मिलती है। उस नॉर्थ कोरिया के अंदर पीपल खाली एक ही चीज पे फोकस करते हैं, मिलिट्री गन मिसाइल, मिलिट्री गन मिसाइल। उनको एक ही चीज लगती है, मारो धाड़ो, मारो 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 लोगों को। ओके, ये एक ही है, हम मिलिट्री से ही जीत सकते हैं। उनको ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर सेक्टर इतना आगे बढ़ चुका है, फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ बैन होता है, बिकॉज जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही होगा। इनफैक्ट चाइना में भी बैन है, बट चाइना ने खुद का फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा लाया है। एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ओके, आपके बच्चे कौन सी स्कूल में जाएंगे, आप 6 बजे बाद बाहर निकल नहीं सकते, निकले तो गए, ये भी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। तो एवरीथिंग, और जैसे ही आप उनके देश के बाहर गए, एज अ विजिटर आप बाहर गए, आपका हर एक फोटो चेक होगा, आपका हर एक वीडियो चेक होगा, पूरा डिलीट मारेंगे। वो लीडर इतना इनसिक्योर है ना कि ऐसा बोला जाता है वो अपने बाल भी खुद काटता है। उसको पता है अगर मैंने किसी को बाल काटने के लिए रखा कि भाई ये बाल काट, क्या पता वो 1 सेकंड के अंदर मेरा गला काट दे। वो जो अस्त्र आता है ना, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, 1 सेकंड में गला काट लेगा। इसलिए वो इतना इनसिक्योर है कि भाई मैं इतना राज करता हूं ना लोगों पे, सबको लोग मेरा ही मानते हैं, क्या पता कोई इतना गुस्सा करके एक दिन मुझे ही मार दे। तो इसीलिए वो बाल भी खुद काटता है। आई होप इतना एक्सट्रीम सोशलिज्म मैंने आपको समझा दिया। अब बुक में जो लिखा होगा सब टाइम पास होगा। नंबर 1, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक के अंदर ये थियरी लाई थी कि ऐसा भी होता है, वेयर एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, जिसको हम स्टेट बोलते हैं। लर्न कैसे करेंगे, इसके नाम ही कैसे लग रहा है विचित्र। कार्ल मार्क्स, कैसा नाम लग रहा है, सोशलिस्ट नाम लग रहा है आपको, कार्ल मार्क्स देख के लग रहा है कि रूलर होगा। फ्रेडरिक एंजल्स, उसका नाम तो याद भी मत रखो, कार्ल मार्क्स आया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सोशलिस्टिक। कलेक्टिव ओनरशिप, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। आप खुद की प्रॉपर्टी उधर ले भी नहीं सकते, ले सकते हैं तो थोड़ी बहुत छोटी छोटी, ऑफ कोर्स एवरीथिंग, स्मॉल ट्रेडिंग फर्म्स प्राइवेट लोगों की हो सकती है, छोटी मोटी दुकानें, प्रोविजन स्टोर एक्सेट्रा। प्रॉफिट इज नॉट ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स क्या है, सबका भला हो, वेलफेयर इकोनॉमी, बराबर। ओके, आगे मेन ऑब्जेक्टिव इज सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव अचीव हो, पैसे भी अचीव हो। उसके बाद सेंट्रली प्लान, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, रोड बनाए, रेलवे बनाए, मेट्रो बनाए, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। आगे बढ़ेंगे, कंज्यूमर चॉइस है ही नहीं। आप बोले मुझे आज डोमिनोज का पिज्जा खाना है, ढोकले डोमिनोज ही नहीं है, पिज्जा नाम की चीज ही नहीं मिलेगी हमारे देश में, बंद करो। वेरी गुड। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सबको इक्वल मिलेगा, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। अब आपको क्या पसंद आता है ये आप बताना। ओके, आपको सोशलिस्ट पसंद है, कैपिटलिस्टिक की मिक्स है। ओके, एब्सेंस कंपटीशन तो होता ही नहीं है, क्यों, गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगा तो क्या कंपटीशन होगा, आप सबको नौकरी करनी है। नौकरी में आप बोले मैं ज्यादा काम क्यों करूं भाई, मुझे क्या मिलेगा। वेरी गुड। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है वो बनाए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है उधर। प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर किम कौन जान चू वो वाला इंसान है। आगे खत्म हो गया बोल। मेरिट्स बताइए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सबको मिलेगा पैसा, रैपिड और बैलेंस ग्रोथ होगा, पता नहीं कितना होगा, बिकॉज नॉर्थ कोरिया इज हेल, उधर रोड पे गाड़ियां ही नहीं है यार, क्यों, अरे प्राइवेट वाले होंगे तो जान लाएंगे, रंग लाएंगे, उमंग लाएंगे, तरंग लाएंगे। आगे प्लांट इकोनॉमी है, मिनिमम वेस्टेज होता है, बराबर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये तो लिखने के लिए लिखा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होगा, बिकॉज सबको फ्री में ही काम दे रहे हैं, बराबर। अरे भाई आजा 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 तो आप जाओगे ही काम करने, प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, बार बार वही चीज है। राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम आपको इतना तो मिलेगा ही, तो कोई बहुत गरीब भी नहीं होगा, अमीर भी नहीं होगा बहुत। सर चाइना में तो रिच लोग भी है,
चाइना में ज्यादातर सोशलिस्ट पॉइंट्स है, ओके, थोड़े बहुत प्राइवेट वाले भी हो बट थोड़े बहुत, तो जिसमें जो ज्यादातर पॉइंट हो ना उसको बोलते, चाइना, यूएसएसआर, नॉर्थ कोरिया, ये सब सोशलिस्ट है। सोशल सिक्योरिटी आई है, मैं काम करूं या नहीं करूं, मुझे घर पे कुछ चीजें तो मिलेगी ही, बिकॉज सबकी इनकम इक्वल होगी। आगे डीमेरिट्स क्या है, इनएफिशिएंट, डिलेस, करप्शन, रेड टेपिज्म, फेवरेटिज्म, मतलब हर चीज में करप्शन होगा, जिधर जिधर गवर्नमेंट है आपको लग रहा है अप्रूवल इजीली मिलेगा, नहीं, इतने प्रोसीजर करो, इतने प्रोसीजर करो, मां कसम लाइसेंस लेना है इतने प्रोसीजर, आधार कार्ड इतने, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि भाई इधर लाइसेंस और आधार कार्ड मिलेगा कि अपना कटेगा ही बराबर। तो ऐसा होता ही है। ऐसा बोला जाता है, रशिया की बात करें, उधर पुतिन है, पुतिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऐसा बोलते हैं, पावरफुल लीडर है पुतिन। तो पुतिन में 90% ऑफ जो वेल्थ है ना रशिया की, वो 10 लोगों के हाथ में ही है, और वो पुतिन के दोस्त है, तो उसने पूरा, पुतिन ने वो 10 लोगों को ही दिया है, ओके। तो ये होता ही है सोशलिस्टिक इकोनॉमी को, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, तो रेड टेपिज्म होगा, करप्शन होगा, प्रोसीजर ज्यादा होंगे। आगे एवरीथिंग इज ओन्ड बाय स्टेट, ठीक है भाई। टेक्स अवे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप बोले भाई मुझे ये करना है धंधा, नहीं कर सकता भाई, यू कैन नॉट हैव योर ओन प्रॉपर्टी बिकॉज एवरीथिंग इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट बेबी। नो इंसेंटिव टू वर्क हार्ड, मैं ज्यादा मेहनत करूं, कर भाई कर, पैसा तो नहीं मिलेगा, तो आप 10 दिन बाद बोलोगे क्यों करूं क्यों करूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, आपको बोलेगा एडमिनिस्टर्ड प्राइस किधर होती है, तो आपको लिखना है सोशियलिस्टिक में। व्हाट इज एडमिनिस्टर्ड, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा प्राइस को, इतने से इतने के बीच में ही बेचना है, ज्यादा बेचा लाइसेंस कैंसिल, तेरा तेरा कैंसिल। आप बोले मैं प्रॉफिट कमाऊं, चुप, भला करना है देश का, मेक मेक रशिया ग्रेट अगेन, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस होंगे, तो कभी भी आप ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ये याद रखना, ये वाला पॉइंट याद रखना। ब्रेक ले लो 1 सेकंड का। स्टेट मोनोपोली होगी, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की मोनोपोली है, कंज्यूमर के पास कोई फ्रीडम नहीं है। पर्सनल एफिशिएंसी तो है ही नहीं, क्यों एफिशिएंसी दिखाऊं यार, ओके। एक्सट्रीम सोशलिज्म पॉसिबल नहीं है, चाइना में सोशलिज्म है बट प्राइवेट भी है, ओके ठीक है, बट ज्यादा गवर्नमेंट है। तो सर इधर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, ओके, एफिशिएंसी इन रिसोर्स अलोकेशन, तो इधर रिसोर्सेज बेस्ट तरीके से अलोकेट करेगा गवर्नमेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके बेस्ट तरीके से, ताकि सबका भला हो, सोशल वेलफेयर हो, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। अब सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, नंबर 1 प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट विल डिसाइड। गवर्नमेंट को लगता है कि भाई हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें रिवर फ्रंट नहीं बनाना, हमें स्टैच्यू नहीं बनाना, हमें टूरिज्म की जगह नहीं बनानी, हमें होटल्स नहीं बनानी, तो बोलो गवर्नमेंट क्या बनाएगा, मिलिट्री, गन, बारूद। यही है नॉर्थ कोरिया के अंदर, जबरदस्त मिलिट्री है, जबरदस्त गन है, जबरदस्त इंफ्रा है, जबरदस्त लोगों को मारने के हथियार है, यही बनाते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट विल डिसाइड। हाउ टू प्रोड्यूस, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, इनका तो काम क्या है, सबको पैसा तो देना ही है, तो यूज करो सबका, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट उनका ऑब्जेक्टिव है। भाई तुझे पैसे दे ही रहे हैं तो आजा आजा, मशीन क्यों लाना, तू ही काम कर। राजेश, सुरेश, मंगेश, कृतिका, वेरी गुड, लड़कियों से भी काम करवाते हैं, करवाते होंगे, तो मैं पूछ के आऊं क्या, पर मैं पूछ के आऊंगा तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, तो चैप्टर 2 रिकॉर्ड कौन करेगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा। किसके लिए बनाए, मासीज के लिए, क्लासेस नहीं है, मासीज सब के लिए बनाना है, बराबर। व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कितना सेट असाइड करे, एक ही टारगेट है, जीडीपी बढ़ाइए, जीडीपी बढ़ाइए, बिकॉज इधर तो देश का सोचना है, तो कितना साइड में रखेगा देश, जीडीपी बढ़ाने जितना साइड में रखेगा, जीडीपी उनकी बढ़नी चाहिए, सिंपल है। तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। बोलो हाउ टू प्रोड्यूस मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, किसके लिए, मासीस के लिए बनाना है, कितना सेट असाइड करना है, उतना सेट असाइड करो जितने से जीडीपी हमारी बढ़े। मेन काम है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए। व्हाट इज जीडीपी, गुड्स एंड सर्विस कितने प्रोड्यूस हुए 1 साल के अंदर, तो हम उतना साइड में रखेंगे कि अगले साल ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। अब आता है भाइयों और बहनों, ओके, हमारा अपना मिक्स्ड इकोनॉमी, यार एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, दोनों की सहभागी होगी, दोनों साथ में आएंगे, ओके। और इंडिया, इंडिया की बात हो रही है, धरती सुनहरी अंबर नीला, ओ, ओ धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा,
बात हो रही है भारत देश मेरा भारत महान, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, बराबर। तो इंडिया की बात हो रही है दोस्तों, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये सब मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्रिटिकल सेक्टर्स, यार बोथ एग्जैक्टली, इट्स अ स्कूल ऑफ थॉट बिटवीन बोथ, बट मिक्स्ड इकोनॉमी विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम, ऐसा एमसीक्यू आएगा। तो आपको लिखना है नहीं, इसमें भी डीमेरिट्स है, हर प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है। अब गवर्नमेंट रन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, जैसे रेलवे है, डिफेंस है, मिलिट्री है, राइट, इन सब में पैसा कम है तो ये गवर्नमेंट करेगा और बाकी प्राइवेट को दे देंगे। इट्स अ स्कूल ऑफ थॉट बिटवीन बोथ, आप पैसे भी कमाइए बट एट द सेम टाइम देश की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक दिन खूब पैसा होगा बट कोई ना कोई कंट्री हम पे अटैक करेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि हम क्रिटिकल सेक्टर संभालेंगे जिसमें पैसा कम है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर्ड है, और बाकी सब चिंटुकले पिंटुकले काम जो पैसे के लिए वो आप प्राइवेट करो। कितना अच्छा है, ओके, वेरी गुड। तो इधर हम रात को घूम भी सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, थोड़े कम कमाएंगे पैसे बट एट द सेम टाइम टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट क्रिटिकल सेक्टर्स ऑपरेट कर रही है जिसमें लॉस होता है, बट एट द सेम टाइम थोड़े बहुत पैसे भी मिलेंगे और लाइफ भी इंजॉय करेंगे। ओके, तो ये लिखा है, फ्रीडम टू ज्वाइन एनी बिजनेस, कंज्यूमर कैन कंज्यूम गुड्स ऑफ देयर चॉइस। ओके, कंज्यूम कर सकते हैं बट एक लिमिट के बाहर नहीं, गवर्नमेंट को लगे वो हार्मफुल है तो बंद कर देंगे। जैसे गुजरात के अंदर अल्कोहल बंद है, बिहार के अंदर अल्कोहल बंद है। समझ में आ गया होगा आपको, गवर्नमेंट और प्राइवेट सहभागी पार्टनरशिप होगी, बराबर, वेरी गुड। अब इसमें कुछ खास नहीं है, पढ़ लेता हूं। ओके, फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकते हैं जितनी चाहिए उतनी, बट एक लिमिट के बियॉन्ड आप बढ़ गए और आपके गवर्नमेंट से रिलेशन नहीं तो गवर्नमेंट आपकी बजाएगी। प्राइस मैकेनिज्म, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय प्राइस, तो इसमें दोनों के एडवांटेज मिक्स होंगे। कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर को जो चाहिए वो मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे, अगर हार्डवर्क करेंगे तो पैसे मिलेंगे इंडिया में। ओके, एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको मिलेगा जबरदस्त रिवॉर्ड। ओके, एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब गवर्नमेंट भी प्लान करता है कि भाई इस बार हमें जीडीपी इतना करना है, ओके, इस बार इस सेक्टर को और प्रमोट करना है। तो सर गवर्नमेंट का चलेगा कि प्राइवेट, दोनों का। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट भी बोलता है हमें सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस ज्यादा करना है, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो दोनों होगा, प्राइवेट का राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है बट इकोनॉमिक प्लानिंग भी है, वेरी गुड। कंपैरेटिवली ग्रेटर इक्वालिटी होगी एज कंपेयर टू कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट से थोड़ा ज्यादा इक्वालिटी ऑफ इनकम होगा। गंदी बात, गंदी 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 बात, एक्सेसिव प्रेशर ऑन प्राइवेट सेक्टर, टैक्स टैक्स और टैक्स प्राइवेट वाले भरेंगे, क्यों? बिकॉज देश के अंदर 10% लोग ही टैक्स भरते हैं ताकि 90% लोगों को या 80% लोगों को फ्री आटा दाल और चावल हम दे सके। तो आप पे टैक्स लगेगा, आप पे और टैक्स लगेगा, आप पे और टैक्स लगेगा, ताकि गरीबों की सेवा आप ही कर सको। मुझे ऐसा लगता है हर राशन के पैकेट के ऊपर लिखा जाना चाहिए जो इन गरीबों को मिलता है कि ये टैक्स पेयर का पैसा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सोचेंगे मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूं कि खुद के लिए है। 50% 60% टैक्स होगा, जीएसटी और सब तो मैं खुद के लिए काम करूं कि गवर्नमेंट के लिए, तो कुछ लोग देश छोड़ के जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये अब ये लाडली बहन योजना, हर लड़की को 2100 रुपए मिल रहा है। अब आप खाली मल्टीप्लाई करो, 2000 रुपए हर लड़की को मिल रहे हैं, लाडली बहन 2000 रुपीज इंटू 12 मंथ्स इंटू 60 करोड़ लड़कियां हैं भारत में, सब पैसे लेने गई तो कितना पैसा जाएगा, गवर्नमेंट के पास नहीं, अपनी जेब से ही तो जा रहा है ये पैसा। तो प्राइवेट वाले सोचेंगे भाई लाडली बहन में एक काम करो, लाडला भाई योजना भी लॉन्च करो, मुझे भी पैसे दो, बाकी मैं मर जाऊंगा। आगे पुअर इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट सोचती बहुत है ये करेंगे ये करेंगे ये, बट इंप्लीमेंटेशन थोड़ा वीक होता है। आगे, और हर चीज में डिले होता है, ऐसा तो होता ही है। ठीक है भाई, इंडिया में तो ये सब है। सर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? नंबर 1, बोथ बाय प्राइस मैकेनिज्म एंड गवर्नमेंट, प्राइस मैकेनिज्म और गवर्नमेंट दोनों मिलकर करेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, आप बताइए, कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट? क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ कोर्स गवर्नमेंट करेगा और बाकी कंज्यूमर डिसाइड करता है, उसको जो चाहिए वो हम बनाते हैं प्राइवेट वाले, पर गवर्नमेंट भी डिसाइड करता है कि हमें ये चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, ओके, कैसे प्रोड्यूस करें? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, और प्राइवेट का लो कॉस्ट, तो इसमें मिक्स ऑफ बोथ होगा। गवर्नमेंट का काम क्या है, मैक्सिमम लोगों को नौकरी मिले, उसके लिए नई नई स्कीम्स लाए। प्राइवेट सस्ता पड़ेगा वो करूंगा, निकालूंगा मनोज को, सुरेश को, रमेश को। आगे किसके लिए बना है? ओके, गवर्नमेंट का काम है मासिस के लिए बना है,
प्राइवेट हु हैव कैपेसिटी टू पे, प्राइवेट के लिए बाइंग कैपेसिटी, गवर्नमेंट मासेस के लिए बनाएगा, इसलिए गवर्नमेंट सबको फ्री बेसिक चीजें तो देता ही है। अब व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट क्या करेगा, जीडीपी बढ़े वैसा काम, जीडीपी बढ़े। प्राइवेट कैसा करेंगे, विल लुक एट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो इन्वेस्ट करेंगे, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ फ्यूचर के लिए, पैसे कम मिल रहे हैं तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मिक्स ऑफ बोथ। Okay, I hope you enjoyed this lecture as much as I did putting it up forward for you. बहुत मेहनत से लेक्चर बनते हैं, okay? तो जरूर हमें लाइक करें, लव करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो जो होता है सब कुछ कर डालो, ओके? और कमेंट जरूर करो, आपका प्रोत्साहन देख के हमें और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है और खतरनाक लेक्चर बनाए। कमेंट जरूर करो आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं, हर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट से शेयर करो, वो आपको ज्यादा थैंक यू बोलेगा मुझसे कि थैंक यू वर्ल्ड क्लास लेक्चर शेयर करने के लिए। एमसीक्यूज चाहिए तो जरूर कमेंट करो, हम एमसीक्यू भी लाएंगे ताकि आपका सब पॉइंट क्लियर हो जाए। और मुरुगेश मदलानी वर्चुअल्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ओके, ये नाम है इस चैनल का, ताकि उसमें सब अपडेट्स आते रहे। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, थैंक यू।